बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर गुड मॉर्निंग आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरनी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो चाक हूंदो नो बना करार में हूंदो। जेकॾहिं का परेशानी आहे को मामिलो आहे त उहो ज़हन ते हावी न कयो, दिलि में परेशानियुनि खे न पालियो। सची ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं पाण ज़हननि में परेशानियूं आणियूं था, दिलि में परेशानी आणियूं था, ख़्याल में परेशानी आणियूं था त पोइ यकीनन पाण स्ट्रेस जो शिकार थियूं था ऐं पाण बीमार बि थी पऊं था। तव्हां ॾिठो हूंदो समुंड में तमामु घणा ॿेड़ी जहाज़ ॿेड़ियूं बि घुमंदियूं आहिनि, दरियाउनि में समुंडनि में जहाज़ बि तव्हां ॾिसंदा आहियो। पर तव्हां इहो यकीनन मूं वांगुरु सोचींदा हूंदो त आख़िर छाजे करे उन ॿेड़े में या उन कश्तीअ में या उन सामुंडी जहाज़ में पाणी अंदरि दाख़िल छो नथो थिए। सो ज़ाहिर आहे जॾहिं अंदरि दाख़िल थींदो त ॿेड़ो ॿुॾी वेंदो, सो उहा कश्ती ॿुॾी वेंदी, उहो जहाज़ ॿुॾी वेंदो। सो ईअं ई बिल्कुलु ईअं ई परेशानी बि जॾहिं असांजे अंदरि दाख़िल थी वेंदी आहे त पोइ असां ॿुॾी वेंदा आहियूं, असां टुटी वेंदा आहियूं, असां भोर थी वेंदा आहियूं। सो ॿहिराए महिरबानी परेशानी पंहिंजे ज़हन ते हावी न कयो, पंहिंजे दिमाग़ दिलि में न आणियो त बहितर आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि तव्हां सां शेयर करणु चाहियां थो उहा इहा आहे त कल्ह हिकिड़ी ॾाढी सुठी क्लिप मूं ॾिठी पए, उन में जेका ॻाल्हि कई पए वई उन ॻाल्हि मूं ते तमामु घणा गहरा असर छॾिया आहिनि। ऐं उहा ॻाल्हि इहा आहे त सपना जेकी बि तव्हां ॾिसो था उन्हनि जो पीछो कंदा कयो। सपननि जे जेकॾहिं तव्हां कढियो हूंदो त यकीनन हिकु न हिकु ॾींहुं ज़रूरु तव्हांखे हासिलात मिलंदी। पर हाणे सपना ॾिसण जे लाइ, सपननि जो पीछो करण जे लाइ तव्हांखे सपना ॾिसणा पवंदा। जीअं सपनो ॾिठो हुयो असांजे शाइर मशरिक़ अलामा इक़बाल साहिबु, जंहिंजो ख़्वाबु हुयो त पाकिस्तान वजूद में अचे ऐं 1930 में बल्कि 1930 में जेको इलाहाबाद में जेका इजलास थियो, उन जेका सदारत उन्हनि कई ऐं नज़रिए पाकिस्तान जी जेको क़याम थियो ऐं नज़रिए पाकिस्तान जे हवाले सां नज़रियाती हिकिड़ो अलामा इक़बाल साहिब खे लक़ब मिलियो त नज़रियाती अबू बि उनखे क़ौम जो सॾियो वेंदो आहे। सो अलामा इक़बाल साहिब जी कोशिशुनि सां हीउ जेको ख़्वाबु उन्हनि ॾिठो ऐं अलामा इक़बाल साहिब जॾहिं क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिनाह सां जॾहिं ॿाह ॿेली थिया, जॾहिं मिट थिया, जॾहिं पंहिंजूं ॻाल्हियूं शेयर कयूं त उनखां पोइ पाकिस्तान ताईं असांजे साम्हूं आहे, जंहिंमें आज़ादु फ़िज़ाउनि में पाण हिन वक़्तु साहु खणी रहिया आहियूं। अलामा इक़बाल साहिब जो अॼु विलादत जो ॾींहुं आहे। अॼु सियालकोट में आम मोकल बि आहे, उते गार्ड्स ऑफ ऑनर जी जेका आहे सा तक़रीब बि थी गुज़री आहे। ऐं जेको अॼु उनजो जनमु ॾींहुं आहे, उन जनमु ॾींहं जे मौक़े ते अलामा इक़बाल सां जेकी प्यारु कंदा आहिनि, समूरो पाकिस्तान सां प्यारु कंदो आहे। ऐं जेका बि पाकिस्तान में क़ौम रहे थी, जेकी बि ज़ातियूं रहनि थियूं, कुड़म क़बीला रहनि था, उहे सभई अलामा इक़बाल जे उन ख़्वाब खां पोइ जॾहिं पाकिस्तान वजूद में आयो त असीं समूरा उन ख़्वाब जी पैरवी कंदे हाणे बि मुस्तक़बिल में बि असांजा सियासतदान ख़ुशि आहिनि त पाकिस्तान खे नई राह ते वठी अचे, उनजी तमीर तरक़ीअ में पंहिंजो किरदारु अदा कजे। किरदारु तमामु घणनि माण्हुनि जो हूंदो आहे, पोइ किन जो वरी मुल्की सतह ते किरदारु हूंदो आहे, किन जो वरी नज़रियाती किरदारु हूंदो आहे, किन जी वरी ॻाल्हि अहिड़ी हूंदी आहे जेका ॻाल्हि नौजवाननि खे ख़ासि तौर ते उत्साह ॾींदी आहे, उन्हनि जी तरबियत में तमामु घणो अमल दख़ल हूंदो आहे। सो अॼु सिंध जे 2 गुणे ॾाहे मोहम्मद इब्राहिम जोए साहिब जी 3 वरसी बि आहे। ऐं मोहम्मद इब्राहिम जोए साहिबु जेको असांखां माज़ी क़रीब में विछड़ी वियो, असांखे छॾे वियो। मोहम्मद इब्राहिम जोए साहिब जे फ़न ऐं फ़िक्र खे सदाईं यादि रखियो वेंदो। मोहम्मद इब्राहिम जोए साहिब जेकी ख़ासि तौर ते तर्जुमा कया, ख़ासि तौर ते शेख अयाज़ जे किताबनि जेकी मुहाग लिखिया, उहे मुहाग जेकी पढ़ण वटां आहिनि, उन्हनि मुहागनि खे सम्झ जी ज़रूरत आहे। उन्हनि मुहागनि खे पाण जेकॾहिं हीअं असां हंडाईंदासीं त अॻिते हली करे पाण सुठो लिखण जी बि कोशिशि कंदासीं ऐं सुठा पंहिंजा राया ऐं पंहिंजा ख़्याल बि पंहिंजे ज़हननि में जनमु वठंदा। पंहिंजी दिलनि मां जेकी मोहबतूं मोकिलाए वियूं आहिनि, जेकी प्यार जूं खुंबियूं ख़तमु थी वियूं आहिनि, उहे समूरियूं जनमु वठंदियूं। मोहम्मद इब्राहिम जोए साहिब जो नंढपण जेको आहे सो आबाद वारे इलाइक़े में जेको सेवण जे भरिसां ॿुधायो थो वञे, उते गुज़रियो। नंढपण तमामु घणो शानदार कोन हुयो ऐं नंढपण ईअं ई विचोले दर्जे जो हुयो, पर उन्हनि पंहिंजी महिनत सां, उन्हनि पंहिंजे अकुल इल्म फ़हम सां जेको किरदारु अदा कयो, जेकी सुहिणा किताब तव्हां असांजे लाइ छॾिया, उहे किताब असां ऐं तव्हांजे लाइ मशल राह आहिनि। ख़ासि तौर ते जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त जेकी बि उनजी जेका सियासी जिदोजहद आहे, रसूल बख़्श पलजे साहिब सां उहे तमामु घणा गहरा रहिया, गॾु रहिया। ऐं साईं जीएम सईद जो जेको फ़न फ़िक्र आहे, साईं जीएम सईद जे फ़िक्र खे अॻिते वधाइण में बि उनजो किरदारु रहियो। ऐं तमामु घणा जेकी बि किताब मंज़ूम तर्जुमा हुजनि या मुख़्तलिफ़ लेखकनि ते जेकी राया हुजनि, सोबे ज्ञानचंदाणी साहिब जी जेके ॻाल्हि कयूं त उन्हनि बि चयो त इब्राहिम जोए साहिब खां पोइ जेको सिलसिलो आहे उहो अणटुट सिलसिलो आहे ऐं शायदि अहिड़ो सिलसिलो वरी बरक़रार न रही सघे। सो सोबो ज्ञानचंदाणी साहिब असांखां मोकिलाए वियो आहे, पर इब्राहिम जोए साहिब जी अॼु 3 वरसी आहे। उन 3 वरसीअ ते बि पाण उनखे ट्रिब्यूट थोरो पेश कयोसीं। उन ते वारे सां मुख़्तलिफ़ असां प्रोग्राम बि कंदा आहियूं, शाइर अदीब बि घुराईंदा आहियूं, उन ते ॻाल्हाईंदा रहंदा आहियूं।
अमरीकी जेका सूरत हाल आहे उहा तव्हां ॾिठी पए कल्ह खां वठी टियों ॾींहं खां वठी सोशल मीडिया ते जो बाइडन साहिब जी सरसी आहे उनखे नाइब अमरीकी सदर जेका फ़ोन कई आहे उहा फ़ोन बि तमामु घणी वायरल थी वई आहे ख़ुशीअ विचां जेको पाण में जेका गुफ़्तगू कई वई आहे जेका टेलीफोनिक टॉक आहे उनखे तमामु घणी पज़ीराई मिली वई आहे सो हाणे ॾिसूं था त अमरीका छा पियो करे ऐं उनजा मुल्की जेका सूरत हाल आहे ख़ासि तौर ते मुस्लमाननि जे लाइ तमामु घणो हिकिड़ो मसइलो पैदा थी वेंदो आहे जॾहिं बि अमरीका जी इलेक्शन थींदी आहे त मुस्लमान मुल्क थोरो परेशान बि थींदा आहिनि ऐं के वरी सरहा बि थींदा आहिनि सो हिन भेरे ट्रंप जी जेका पॉलिसी आहे उनखां थोरो हटी करे जो बाइडन जूं जेकी पॉलिसियूं आहिनि जेको जो नज़रियो आहे ख़ासि तौर ते असां पाकिस्तान समेत जेकी मुस्लमान मुल्क आहिनि उनखे सुठो सवण करार ॾियनि था जो बाइडन तबियतनि ॾाढो सुठो माण्हू महसूसु कयो वञे थो हाणे ॾिसजे त सदारती कुर्सीअ ते वेहण खां पोइ वाइट हाउस में अचण खां पोइ उन जूं कहिड़ियूं एजेंडाऊं आहिनि ऐं उन जेको आहे सो हाणे ख़ासि तौर ते जेकी अहकामात जारी कंदो या कया आहिनि त उनखां पोइ छा सूरत हाल थींदी इहो वरी ईंदड़ वक़्तु ॿुधाईंदो इन खां सवाइ जेका कोरोना जी सूरत हाल आहे उहा तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त कल्ह खां वठी कोरोना जी वबा में इन मूज़ी मर्ज़ में पाकिस्तान जी जेका रिपोर्ट आहे पाकिस्तान जी जेका ॻाल्हि कयूं था पाण टोटली त 9 माण्हू असां वटि कल्ह माना मरी विया आहिनि गुज़ारे विया आहिनि मूज़ी मर्ज़ में सो तव्हां असां सभिनी खे एहतियात करणु घुरिजे असां सभिनी खे तव्हांखे एहतियात करणु घुरिजे तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी पंहिंजी क़ौम जो ख़्यालु कयो पंहिंजे अहल वयाल जो ख़्यालु कयो पंहिंजनि प्यारनि जो ख़्यालु कयो त तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी ऐं इन मूज़ी मर्ज़ मां पाण ईअं छुटकारो हासिलु करे सघूं था अलाह पनाह ॾे हाणे शादी हाल वग़ैरह ते थोरी पाबंदी थी वई आहे ऐं जेकी बुफ़ा लॻंदा हुया या शादी हाल में जेका मानी लॻंदी हुई उन हवाले सां बि थोरियूं नयूं नयूं शयूं अचनि पियूं साम्हूं त उन्हनि ते बहरहाल इजाज़त न हूंदी मजमूओ कठो करण जो माण्हू गॾु करण जी इजाज़त न हूंदी सो इहा समूरी सूरत हाल अॼु सूमर जो ॾींहुं ऐं ख़ैरनि सां हिकिड़ो नओं ॾींहुं तव्हां असांखे मिलियो आहे ॾींहं गुज़रंदा वञनि था का ख़बर नथी पवे सो नओं ॾींहुं आहे नओं आगाज़ आहे नओं जज़्बो आहे नओं वलवलो आहे तव्हां सभिनी खे हिकु नई उमेद नए जज़्बे जी मुबारक हुजे तव्हां सभिनी खे हिकु नओं ॾींहुं मिलियो आहे तव्हांजी ज़िंदगीअ में हिकिड़ो नओं मौक़ो मिलियो आहे हिन मौक़े खे मिस न कजो अॼोके ॾींहं में बि कुझु न कुझु करे ॾेखारिजो ऐं अॼोके ॾींहं में बि पंहिंजे मुल्क क़ौम तरक़ीअ जे लाइ तमामु घणा कोशिश रहिजो वक़्तु हीअं चिपटीअ में हीअं जल्दी गुज़री वेंदो आहे ऐं कई ॾींहं अचनि था कई हफ़्ता अचनि था कई महीना गुज़री वञनि था अॼु बि तव्हांजे लाइ लाभाइतो प्रोग्राम हूंदो काराइतो प्रोग्राम हूंदो सिहत ते पाण ॻाल्हाईंदासीं कोरोना जे बारे में बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं मुस्तनद जेकी डॉक्टर ईंदा आहिनि असां वटि तव्हां उन्हनि खे ॿुधंदा आहियो उन्हनि जा राया ॾिसंदा आहियो उन्हनि जा ख़्याल जेकी तव्हांजे साम्हूं असीं पेश कंदा आहियूं उन्हनि ख़्यालनि खे मद्देनज़र रखी करे जेकॾहिं तव्हां पाण एहतियात कंदो तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी अॼु ख़ासि तौर ते जेका ॻाल्हि गुफ़्तगू घणे भाङे कंदासीं त फिट रहण जो कहिड़ो कारण हुजणु घुरिजे छा करणु घुरिजे ऐं औरतुनि जी फिटनेस अलॻि हूंदी आहे छा मर्दनि जी फिटनेस अलॻि हूंदी आहे असां वटि ख़ासि इलाही डॉक्टर आहिनि जेकॾहिं पाण का औरत मोटापे जो शिकार थिए थी जेकॾहिं को मर्द थुल्हो थी वञे थो त जंहिंजो वेट वधी वञे थो त पोइ दवाऊं हिकु जहिड़ियूं ई हूंदियूं आहिनि या पाण वटि वरी ईअं बि थींदो आहे त घर में फ्रिज में जेका दवा पियल आहे बाबा मूंखे हीअ दवा लॻी वई हुई ऐं हिन डॉक्टर हीअ दवा ॾिनी हुई त पोइ उहा दवा मां पाण बि पीआं या कंहिंखे ॾसु ॾींदा आहियूं त यार हीअ फलाणी दवा या फलाणी टिकी फलाणी गोरी तव्हां खाईंदव त उनखां पोइ तव्हांजी सिहत सुठी थी वेंदी पर माहिर जेकी डॉक्टर आहिनि जेकी सुठा डॉक्टर आहिनि उहे चवनि था त हर माण्हूअ जो जेको आहे सो इम्यून सिस्टम बि अलॻि आहे हर माण्हूअ जी जेका आहे सा जिस्मानी बीहक उहा बि अलॻि आहे हर माण्हू जो अंदाज़ अलॻि आहे सो औरतुनि ऐं मर्दनि में थोरो फ़र्क़ु बि थींदो आहे सो इन हवाले सां जेकॾहिं तव्हां साॻियूं दवाऊं इस्तेमालु कयो था त तव्हांजे मिज़ाजनि ऐं तव्हांजी तबियतुनि में शायदि उहा दवा न लॻे सो इनजे करे महिरबानी करे जॾहिं बि को अहिड़ो मर्ज़ थिए थो त मुस्तनद जेकी डॉक्टर आहिनि उन्हनि सां राय ज़रूरु वठंदा कयो उन्हनि सां ॻाल्हाईंदा कयो ऐं उनखां पोइ उहा टिकी उहा फकी या उहा दवा इस्तेमालु कंदा कयो तव्हांखे तमामु घणो फ़ाइदो थींदो अॼु जेको महिमान डॉक्टर आहे असांजे प्रोग्राम में पाण जेकी आहिनि उन्हनि जो जेकॾहिं तारीफ़ करायूं त उनखां पहिरियां पाण तव्हांखे ॿुधायां त पाण गोल्ड मेडलिस्ट बि आहिनि ऐं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवॉर्ड बि उन्हनि खे मिलियो आहे OM जे तरफ़ां ऐं इन खां सवाइ मुख़्तलिफ़ जेकी आहिनि वॾियूं अस्पतालूं उन्हनि जा पाण सरबराह बि रहिया आहिनि ऐं कहिड़ियुनि अस्पतालुनि में उन्हनि ख़ासि ख़िदमतूं सरजाम ॾिनियूं आहिनि इन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं भलीकार चऊं था डॉक्टर रशीद वयानी साहब के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आज बहुत सारी बातें आपसे होंगी। थैंक यू। इन खां सवाइ मौसीक़ी जी महफ़िल असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल हूंदी आहे, एतमाम ख़ासि हूंदो आहे मौसीक़ी जो उस्ताद मुहर्रम नाज़ असां सां गॾु हूंदो आहे। सो उस्ताद साईं जी वॾी महिरबानी आहे। उस्ताद साईं भलीकार तव्हांखे लख थोरा तव्हां भी कीमती वक्त सीड़ायो। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो कोरोना पे थोड़ी सी बात हो जाए। अमवात बढ़ती जा रही हैं कोरोना और लापरवाही भी बढ़ती जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये क्या सूरत हाल है? कब तक चलेगा ये सारा सिलसिला? जब तक एहतियात नहीं करेंगे तब तक चलता रहेगा? असल में बात ये है कि कोरोना जब से आया है हमारे मुल्क में
बल्कि स्टार्ट तो चाइना से हुआ, फिर अमेरिका, फिर हर जगह से होता हुआ पाकिस्तान तक पहुंच गया। जो कि लोग माइग्रेट भी होते रहे यहाँ पर हमारे मुल्क में, और सफरी जो काम है सफ़र के हवाले से भी पाकिस्तान में आए, तो उनसे मज़ीद बढ़ा है। अब इसमें एक वायरस होता है, कोरोना एक वायरस है। इस पर कई बातें हो चुकी हैं, कई मज़ामीन अखबार में छपे हैं, टीवी पर भी मुज़ाकरे हुए हैं, डॉक्टरों ने बताया कि ये करें, वो ना करें, ये करें। मैं असल में हमारी जो नाजरीन यहाँ पर देख रहे हैं उनके बताऊंगा कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को, लेकिन हमने उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। हम बहुत ज़्यादा आज़ाद होते जा रहे हैं, इतने आज़ाद अच्छा। कि अगर कोई कहता है कि मास्क नहीं पहनो, बल्कि मास्क पहनो, तो वो उसको अमल नहीं करते उस पर। SOPs को सूप समझते हैं कि SOP है क्या, उसको सूप समझ के सूप पीना शुरू कर देते हैं। ये सूप पीने की तरफ डॉक्टर कह रहे हैं, SOP करो। ऐसा नहीं है। असल में ज़रूरत इस बात की है कि मास्क बहुत ज़रूरी है। सही सही। अच्छा, मैं ख़ुद भी यहाँ पहन कर आया था। यहाँ चूँकि प्रोग्राम का तकाजा है, लेकिन हमारी SOP के हिसाब से हम थोड़ा दूर हैं। सही सही सही। तो उस वक्त तक तो काफ़ी है, लेकिन जहाँ करीब करीब आपके लोग बैठे हुए हैं, दोस्त आ रहे हैं, कोई महफिल है, मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये वायरस का कोई पता नहीं। अब तो अलामतें जो थी, अब तो वायरस इस तरीके से फैल रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक भी हो रहा है, यानी सिम्टम कोई ज़ाहिर नहीं हो रहे, कोई अलामतें ज़ाहिर नहीं हो रही। अलामतें वैसे बता दूं मैं जनरली पब्लिक को, कि हमारे नाजरीन को, अलामत मतलब अलामत अलग अलग से भी कुछ अलामत आ रही हैं, मतलब जी जी पेशेंट को या नई नहीं आ रही जी जी जी। उसमें एक तो ये कि बुखार अगर हो जाता है आपको, और बुखार की एक वजह ब्रोंकाइटिस है, नमोनिया है। अगर नमोनिया एक्सट्रीम कंडीशन पे चला जाए, क्रोनिक कंडीशन में चला जाए, तो वो वायरस उस पर अटैक कर सकता है। अच्छा अच्छा। सांस की तकलीफ, सबसे पहले सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है। एक तो दमे का प्रॉब्लम होता है, वो तो एलर्जिक भी होती है, दमे एलर्जी की वजह से भी होता है। सर्दियों में ज़्यादा दमा या दम की शिकायत हो जाती है। लेकिन ये उसके अलावा अगर सांस की तेज़ रफ्तार हो जाए, सांस की तकलीफ़ हो, तो ये भी एक अलामत है कोरोना की। लेकिन बगैर टेस्ट के हम किसी को कोरोना नहीं कह सकते कि इसको कोरोना हो गया है। नंबर 2, सर में दर्द, गले में दर्द, छींके आना, खांसी होना। अब आजकल ये कि कोई ज़रा सी भी खांसता है तो अब तो सर्दी का मौसम आ रहा है, तो बल्कि आ गया है। बिल्कुल तो उसके बाद तो ये सारे प्रॉब्लम्स वैसे ही बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खांसी से ये जुकाम, ये नज़ला, ये तो होता ही रहता है। हाँ, लेकिन फिर भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि वायरस नज़र नहीं आ रहा, कहाँ है हमारे आसपास है पता नहीं। हम जितना अवॉइड करेंगे, जितना कोशिश करें कि अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं। लास्ट जो डेथ्स हुई हैं कितनी सारी हमारे मुल्क में हुई हैं, दुनिया भर में हुई हैं जी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, इसको बहुत इजी लिया। अभी शुरू में तो बड़ी तवज्जो थी, इजी नहीं लिया हमने, लेकिन फिर ये हुआ कि लॉकडाउन हुआ, थोड़ी सी सख्ती कम हो गई, नरमी आ गई, तो बस बिल्कुल नरमी तो आ गई। थोड़ी सी आज़ादी जो मिल गई ना। हाँ, ये जल्द से आजकल जल्द ये हो रहा है कि आजकल मास्क है तो जेब में पड़ा हुआ है, बस कहीं अगर सख्ती देख रहे हैं तो बस निकाल के और पहन लेते हैं एंट्री के लिए, ठीक है, उसके बाद जो है वो जेब में पड़ा रहता है। तो इस सिलसिले को कंटिन्यू किया जाए। तो इसमें असल में तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ पर पेरेंट्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो स्कूल के बच्चों को मास्क ज़रूर पहना कर भेजें, सैनिटाइज करें हाथ को, कुछ नहीं डिटोल है उससे हाथ धुलवा दें, थोड़ा सा पानी मिला कर। अगर डिटोल भी नहीं है तो साबुन ही चला लें, लेकिन साबुन ही चला लें कोई भी हो, लेकिन ये कि सैनिटाइज ज़रूर करें। और दूसरा, जब भी खाना खाएं बच्चा, चाहे वो चॉकलेट क्यों ना, टॉफ़ी क्यों ना खा रहा हो, सही, लेकिन वो हाथ साबुन से धोकर खाए। एक आदत बना लेंगे तो कम से कम उससे बचत हो सकती है। बाकी अल्लाह की मर्जी, होना जिसको है वो तो होगा। सही। लेकिन अभी हुकूमत ने थोड़ी सी जो छूट दी थी ईद के मौके पर, कोई ऐसे हमारे इस्लामी त्यौहार सही ठीक, तो उसमें थोड़ी सी आज़ादी थी, तो लोगों ने उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और उसकी वजह से अब ये हाल देखने पड़ा है कि दूसरी लहर, सेकंड स्टेप। चलें जी, हम तो रोज़ बात करते हैं, समझने वाले समझ जाएंगे खुद ही। तो दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो फिटनेस का क्या राज है, आपकी फिटनेस का क्या राज है, सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरी फ़िटनेस का राज पूछना चाह रहे हैं,
क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम तो है, ये, सब लोग पूछते रहते हैं कि भाई हम कैसे स्मार्ट और स्लिम दिखें। मैं आपको बताऊं कि एज कोई नहीं बताता, ना औरत ना मर्द। मैं अपनी एज सही से बता रहा हूँ। 63 मेरी एज है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैं खाना 2 टाइम खाता हूँ। अच्छा। सुबह का नाश्ता, उसमें भी चिकनाई से हट कर, सेब का जूस या बनाना शेक, वो अंडा आमलेट या अंडा बॉईल करके, हाफ फ्राई करके, अच्छा। या दूध है, ये मेरी खुराक है। अच्छा। क्योंकि मेरा काम लिखना पढ़ना होता है, पेशेंट को देखना, पेशेंट की एक बड़ी तादाद को देखना। सही। दोपहर, अच्छा, मेरी एक आदत है कि जब तक मुझे भूख नहीं लगे मैं नहीं खाता। अच्छा। शदीद भूख लगे। सही। हम क्या करते हैं कि नाश्ता भी पेट भर के किया, चाहे 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, फिर ऑफिस चले गए, लंच पे सब लोग बैठ रहे हैं, भाई तुम भी आ जाओ, वहाँ भी शुरू। पेट में जगह नहीं है, लेकिन खाए चले जा रहे हैं। शाम का टाइम हुआ, यार चाय पीनी है, उसके साथ भी बिस्किट, बंद कबाब, समोसे वगैरह वो भी चल रहे हैं। टैंकी फुल करनी है बस। फिर रात को घर पहुंचे, यार डिनर भी तो करना है। यानी जिंदगी खाने पर ही हमने लगा दी है। खाना जिंदगी के लिए तो जरूरी लोग है। कहते हैं ना, जिंदगी मुख्तसर है भाई, खा लो पी लो, ऐश की जिंदगी ऐसे ही जी लो। मर जाना है वैसे। वैसे ही मर जाना है, खा पी के मरे यार। वक्त से पहले ही मर जाएंगे वो। हाँ, अच्छा। देखने आप अच्छा, ज्यादा खाने वाले तो उम्र के थोड़े से ज्यादा लगते हैं, ये कहते हैं डॉक्टर हजरात। एग्जैक्टली। असल में ओबेसिटी या मोटापा हो जाता है ज़्यादा खाने वालों को। मसला ये कि फिर हम लोग खाते हैं ना, तो वो तेज़ी से खाते हैं, तेजी से उतार लेते हैं गले में फौरन। अच्छा। आपको ऑफिस में दौड़ रहे, प्रोग्राम में आना है, आज देर हो रही है, आपने फटाफट नाश्ता उंडेला, मुंह के अंदर उंडेला, चबाने की कोशिश ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो ये खाने को चबाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि जब तक वो चबाएंगे नहीं, जब तक वो अंदर उतरेगा सही तरीके से चक्की में पीस के फिर जाना चाहिए। अच्छा, मैदे को डबल काम करना पड़ता है। अगर आप दांत को इस्तेमाल नहीं करेंगे, दांत आपके खराब हो जाएंगे जल्दी, वक्त से पहले। दांतों के अमराज से आप बच जाएंगे। सही। और चबा कर खाने से आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा। एच पायलोरी की बीमारी आजकल बहुत आ रही मैदे की, वो नहीं होगी, अल्सर नहीं होगा मैदे में, आपका हाजमा सही होगा, कब्ज भी नहीं होगा। चलिए जी, इस पे मजीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। नंढी साही वठूं था असां छा मुज़िज़ भाइर, असांजी भेनरूं ख़ासि तौर ते जेको प्रोग्राम तवजह सां ॿुधनि ऐं ॾिसनि, कम जूं ॻाल्हियूं थींदियूं, तव्हांजी सिहत जा जेकी मसइला आहिनि उहे बि अॼु हल करण जी कोशिशि कंदासीं। नंढी साही वठूं था, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, शहानी है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदी, लख थोरा तव्हां असां सां गॾु आहियो। उस्ताद मोहरम नाज़ साहिब असां सां जेकी असां सां गॾु हूंदा आहिनि, ऐं उन थोरो हाणे साज़ जो पीस वॼायो आहे, इन मां असां बि सम्झी वियासीं त चवे थो आहे कलाम ॿुधो। उस्ताद साईं हाणे कलाम ॿुधायो। डॉक्टर साहब, फिटनेस का एक अच्छा राज ये भी है कि अच्छी म्यूजिक सुनी जाए। बिल्कुल। तो एक अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, खुश रहना भी जरूरी है। खुश रहना जरूरी है। उसके बाद जो है गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। उस्ताद साईं वाह वाह कजो। प्यार करे वे धार करे, है सुहना है फूजई, प्यार करे वे धार करे, है सोहना है फूजई, प्यार करे वे धार करे, है सोहना है फूजई, है सोहना है फूजई, है सोहना है फूजई, है सोहना है फूजई, है सोहना है फूजई। प्यार करे वे धार करे, है सोहना है फूजई, प्यार करे वे धार करे, है सोहना है फूजई, है सोहना है फूजई, है सोहना है फूजई, है सोहना है फूजई, है सोहना है फूजई। प्यार करे वे धार करे, है सोहना है फूजई, प्यार करे वे धार करे, है सोहना है फूजई।
शिकारी ओ काटे में बेदर्द शिकारी, काटे में बेदर्द शिकारी। ओ काटे में बेदर्द शिकारी, काटे में बेदर्द शिकारी, काटे में बेदर्द शिकारी। मुखे काबू केत करे है सोहना हे पूजई, मुखे काबू केत करे है सोहना हे पूजई, है सोहना है सोहना हे पूजई, है सोहना हे पूजई। प्यार करे में धार करे है सोहना हे पूजई, प्यार करे में धार करे है सोहना हे पूजई। सिगरी दिलड़ी टांडा, सीनो सिगरी दिलड़ी टांडा, सीनो सिगरी दिलड़ी टांडा। रग रग में पई, रग रग में पई बाह बरे है सोहना हे पूजई, रग रग में पई बाह बरे है सोहना हे पूजे, है सोहना हे पूजई, है सोहना हे पूजई। प्यार करे वे धार करे है सोहना हे पूजई, प्यार करे वे धार करे है सोहना हे पूजई। बुखारी पाड़े में उस्ताद बुखारी। पंथ पिरी को नाहे परे है सोहना हे पूजई, पंथ पिरी को नाहे परे है सोहना हे पूजई, है सोहना हे पूजई, है सोहना हे पूजई, है सोहना हे पूजई, है सोहना हे पूजई। प्यार करे वे धार करे है सोहना हे पूजई, प्यार करे वे धार करे है सोहना हे पूजई, प्यार करे वे धार करे है सोहना हे पूजई, है सोहना हे पूजई, है सोहना हे पूजई। सही वाह वाह सही वाह। हे फूजे सही न सुने कि वाकई में बि अड़ी हे फूजई दिल चरी दिल के बेफूजे, अड़ी हे फूजई दिल चरी अॼु वरी तो आ याद कयो वो बेवफा, सूर ॾेई जेको साथ छॾी वई। अहिड़े माण्हू लाइ रोए रड़े पई वञे हिन खां तूं मरी, अॼु वरी तो आ याद कयो वो बेवफा, अड़ी हे फूजई दिल चरी। सुबह वाह उस्ताद बुखारी जो खूबसूरत कलाम बरमना साईं जी आवाज़ से ॿुधोसीं ऐं डॉक्टर रशीद वयानी साहब असां सां गॾु आहे। म्यूजिक सुनने में मज़ा आया आपको? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। मैंने सुना है कि आप खुद भी गाते हैं अच्छा सा। जरूर जरूर गाते हैं ना, थोड़ी देर में आपको भी सुनते हैं, लेकिन इससे पहले हम फिटनेस की बात कर रहे थे। तो एक ये भी मतलब बात देखी जाती है हमारे यहाँ कि लोग खाना खा के फौरन सो जाते हैं। फौरन सो जाना ठीक है या थोड़ी चहलकदमी होनी चाहिए, थोड़ा सा वाक शाक होना चाहिए? कहते तो सब हैं कि भाई हम करते हैं, लेकिन वाक का तरीक़ेकार भी क्या होना चाहिए ये भी बताते चलें। देखें बात ये है कि हम तो कहते हैं मरीजों को कि वॉक करें,
हाँ पेशेंट कहते हैं जी ऑफिस में सुबह होते हैं, शाम को घर आते हैं, थके हारे आते हैं, हिम्मत नहीं होती वॉक करने की, बाहर निकल नहीं सकते। उनके लिए मैंने आसान नुस्खा, चाहे मर्द हो या औरत हो, वॉक का आसान नुस्खा मैंने दे दिया। अच्छा अच्छा। क्योंकि आजकल के हालात वो नहीं कि रात को आप घर पर आए और फिर बाहर निकले तो मालूम आपसे मोबाइल छीन लिया, किसी ने पैसे या फिर बंदा ही लेके चला गया। तो उसका आसान तरीका मैंने बताया कि घर चाहे आपका इतना छोटा सा हो या बड़ा लॉन हो, आप तस्बीह हाथ में लें, अल्लाह अल्लाह करें, दरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, और उस दीवार से उस दीवार आधा घंटा आप इबादत के लिए निकालें, तस्बीहात के लिए। आपकी वॉक भी साथ साथ हो जाए, यानी बगैर रुके। सही सही सही। अच्छा, वॉक वो नहीं है, अक्सर ख़वातीन कहते हैं कि भाई ये हमें किचन में काम करती हूँ, वहाँ से वहाँ इतनी सारी मेहनत करती हूँ, वो नहीं, कंटिन्यू वॉक। और उसका आसान तरीका, घर में रहकर आपको चेंज करके बाहर ग्राउंड में, पार्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। सही सही। सिर्फ जैसे ये है आपका स्टूडियो, उस दीवार से उस दीवार, आप तस्बीहात में लगे रहें, आधा घंटा वॉक कर लें, वॉक भी होगी, अल्लाह भी खुश, बंदा भी खुश। सही सही सही। ये बेहतरीन तरीका है जो सब लोग कर सकते हैं, चाहे थके हुए हों, चाहे सुबह उठकर भी करें, फजर पढ़ने के बाद भी करें, दिन में किसी भी वक्त, घर में नहीं तो ऑफिस में, अगर कोई चांस मिल जाता है, अगर वक्फा नमाज का, खाने का। सही। लेकिन इसमें दो बातें हैं। ये दो बातें आपसे बाद में पूछ लेते हैं, छोटा सा वक़्फ़ा ले लेते हैं। जी जी जी। नंढी साई वठूं था, ऐं उन खां पोइ मोटी अचूं था। तव्हांजे ज़हन में जेकॾहिं ॿ ॻाल्हियूं कया आहिनि त उहे असां सां शेयर कजो। नंढड़ी साई वठूं था, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। सुहानी है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सुहानी है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। नंढड़ी साई वरितीसीं, नंढड़ी चयोसीं त नंढड़ी साई वरितीसीं। ऐं अॼु जिन बि दोस्तनि जी सालगिरह आहे, जिन जो बि जनम ॾींहुं आहे, मुंहिंजे तरफ़ां, अर्शा जागरणी तरफ़ां, उन्हनि सभिनी खे जनम ॾींहं जूं वाधायूं। ऐं ख़ासि तौर ते असांजा जेकी ख़ासि असांजा सुठा दोस्त ऐं सुठी फैमिली सां तालुक़ु रखंदड़, ख़ासि तौर ते उन्हनि खे असां विश कंदासीं। बेबी तंज़ील भुट्टो, अज़ान भुट्टो ऐं तहा भुट्टो। बेबी तंज़ील भुट्टो, अज़ान भुट्टो, ताहा भुट्टो, जेकी रतोतेरो में रहनि था। सो अल्लाह साईं इन्हनि खे ख़ुशबाश रखे, अल्लाह साईं इन्हनि जी विख विख ते इन्हनि खे कामयाबी नसीब फ़रमाए, इन्हनि खे सिहत ॾे, तंदुरुस्ती ॾे, ऐं इन्हनि जे लाइ, अहिड़नि सॼणनि जे लाइ, इन्हनि अहिड़नि मिठनि माण्हुनि जे लाइ, अहिड़नि सुठनि माण्हुनि जे लाइ अता मोहम्मद नामी साहिब जो ख़ूबसूरत शेर आहे त मुंहिंजो त वार वार थो दम दम दुआ करे, मुंहिंजो त वार वार थो दम दम दुआ करे, कोसो लॻे न वाह सॼण खे ख़ुदा करे। सो जेकी बि अॼु ख़ासि तौर ते अॼोके ॾींहं ते जेकी ॼावा आहिनि, जिन जो जनम ॾींहुं आहे, सभिनी जे लाइ गुड विशिस आहिनि, सभिनी जे लाइ नेक तमन्नाऊं आहिनि, नेक ख़्वाहिशूं आहिनि। ख़ासि तौर ते जेकी नाला खयां रतोतेरे जा असांजा प्यारा साथी, उन्हनि में ताहा भुट्टो ऐं गॾोगॾु बेबी तंज़ील भुट्टो, अज़ान भुट्टो, रतेतेरे जा इहे रहवासी आहिनि। इन्हनि सभिनी खे जनम ॾींहं जूं खोड़ सारियूं वाधायूं। सदाईं ख़ुशि हुजो, सदाईं ख़ुशहाल हुजो, सदाईं मज़े में हुजो, मौजनि में हुजो। असां सां गॾु रशीद वयानी साहिब, डॉक्टर साहिब असां सां गॾु आहिनि। फिटनेस ते ॻाल्हि कयूं पिया, हमारी बात अधूरी रह गई। आप बता रहे थे कि भाई दो बातें थी जी, एक बात बता दें, उसके बाद दूसरी बता दें, तीसरी मैं बताऊंगा फिर। असल में मैं ये कह रहा था कि कुछ डॉक्टर कहते हैं खाने के बाद आप जो वॉक करें, आज कुछ कहते हैं खाने से पहले करें। मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं, वॉक इज़ वॉक। वॉक इज वॉक। आप खाने से पहले करें, बात करें, आपको आधा घंटा फिक्स कर लें। इबादत की नीयत से मैंने कहा कि तस्बीहात कर लें इधर से उधर, लेकिन बगैर स्टॉप किए हुए। अगर खाली तस्बीहात के आप यहाँ वहाँ घूमेंगे तो घर वाले बोलेंगे एक पागल हो गए, चरी थे हुई है, यह चरी थे भी हुआ है। तो ये इसकी बजाय तस्बीहात भी हो जाएगी, इबादत भी हो जाएगी। मैं एक और चीज़ यहाँ इस प्रोग्राम में बताना चाह रहा हूँ। मैं रिसेंटली अभी कालाम में, सवात में, एक एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग की कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा ठीक। उसमें मैंने पेपर पढ़ा है, जो लेक्चर दिया है, गायनी प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब स्मार्टनेस एंड फिटनेस। अच्छा ठीक। हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, इवन कि गायनेकोलॉजिस्ट हो, एलोपैथिक डॉक्टर हो, हकीम हो या होम्योपैथी हो, कोई भी ऐसे डॉक्टर है जो मुआलिज है, वो मेल अगर मोटापे का शिकार आता है, औरत आती है, तो दोनों को एक ही दवा थमा देते हैं। आप भी डाइट कंट्रोल करो, इतनी देर वॉक करो, ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये ना करो, वो ना करो। मैंने थ्योरी जो पेश की थी वहाँ पर वो ये थी कि अच्छा, मेल जो है वो तो ज़्यादा खाने से या ज़्यादा बैठने से या बहुत ज़्यादा सुस्ती की वजह से
वॉक ना करने से, वर्जिश ना करने से उनका वेट बढ़ सकता है। सही सही। फीमेल में इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। गायनिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं। हाँ, सही। हमारे डॉक्टर उसकी हिस्ट्री नहीं लेते। उनको पता है डॉक्टरों को कि हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल में जो होते हैं उससे भी वेट बढ़ता है। सही। पीरियड्स अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं आते या बंद हो गए उससे भी वेट और पेट बढ़ता है। इनफर्टिलिटी या बांझपन है उससे भी वेट और पेट बढ़ता है। यानी गायनी के बहुत सारे इश्यूज हैं, उनकी वजह से स्मार्टनेस और फिटनेस मुतासर होती है। सही। वो उनको भी उसी दवा को पकड़ा देते हैं जो मेल को देते हैं। डेट्स रॉन्ग। आप एक तरफ कहते हो कि जड़ से हम इलाज करते हैं, जड़ तो पता ही नहीं है। फीमेल में उसकी प्रॉब्लम तो जड़ मजबूत हो रही है। हाँ, मजबूत हो रही है। उसकी प्रॉब्लम आप पूछें और उसकी दवा दें। हाँ, आप उसके टारगेट तक जाएं, सही। उसकी दवा दें, उसका मोटापा खुद ही कम हो जाएगा। तो ये मैंने जो बात कही वहाँ पर, फिर मैंने केसेस बताए कि इन बीमारियों में ओवरी में सिस्ट अगर हो जाए, यूट्रस में फेब्रॉइड हो जाए, सही सही। सीने में कोई रसोली हो जाए, गांठ बन जाए, तो हर चीज़ को मैंने बाकायदा आइडेंटिफाई किया। जैसे लिकोरिया का प्रॉब्लम है, कमर और टांगों में दर्द होता, तो फिटनेस तो ना हुई। तो फिटनेस वही कि आदमी टोटली फिट हो। फिटनेस के लिए वॉक मैंने कहा, फीमेल की अपनी दवा मिलनी चाहिए। एक्सरसाइज भी है तो आम सब लोग बताते हैं, खाने पीने का भी जरूर बताते हैं। अच्छा, लेकिन बीमारी को नहीं पकड़ते वो। अच्छा, वॉक करना मतलब चहलकदमी करना ठीक है या वर्जिश दौड़ लगाना ठीक है सेहत के लिए? मैं समझता हूँ कि पैदल चलना, चाहे वो आहिस्ता चलें या अब बाज़ लोगों के घुटनों में दर्द है, जैसे औरतों में ज़्यादा है, चल नहीं सकती, तो मैं कहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता आप चलो। अच्छा अच्छा। तेज चलना ज़रूरी नहीं है। अच्छा अच्छा। सिर्फ वॉक। वॉक के मतलब चलना। एक होता है रेसिंग, वो एक अलग चीज़ है। वो आप यंग हैं, आप भाग दौड़ कर सकते हैं तो आप करें, कोई हर्ज नहीं। जिम पे जाएं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन वॉक जो है वो कम से कम, चाहे वो आहिस्ता आहिस्ता ही आप चलें ज़रूर। आपके घुटनों के जोड़ भी खुलेंगे, ये हड्डियों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें, जोड़ों को। सही सही। कंधे को आगे पीछे करते रहें। सोफे पर बैठे हैं, आपका ऑफिस का वर्क है तो उसको हिलाते रहें घुटने को, वरना ये फ्रीज हो जाते हैं। अच्छा। फ्रोजन शोल्डर भी बहुत हो रहा है आजकल। अच्छा, लोग देखें कुर्सी पे बैठ कर नमाज पढ़ते हैं मस्जिदों में, उसकी वजह सब वही है। अब आपने देखा होगा कि अक्सर मैंने देखा कि जो नमाजी हैं बेचारे, जो चल नहीं सकते, जो कुर्सी पे बैठ कर नमाज पढ़ते हैं, वो असर के टाइम पर आते हैं। चूँकि असर मगरिब इशा का टाइम करीब करीब होता है तो मस्जिद में ही बैठे रहते हैं। अब नमाज पढ़ने के बाद कुर्सी पर ही बैठे रहते हैं, आसपास के और इनके जैसे लोग होते हैं तो इधर की उधर की बातें करते हैं। मैंने उनको भी लेक्चर दिया, एक सेमिनार करवाया उन लोगों के लिए। उनको कहा कि भाई आप बजाय इसके उल्टी सीधी यहाँ वहाँ की बातें करने, दुनियावी बातें करने के बजाय सहन है मस्जिद का, आप तस्बीह लेके वॉक करो अपनी, आपके खुद जोड़ खुलेंगे, कुर्सी से बच जाओगे बैठने से, नमाज पढ़ने से। वैसे वॉक की सही टाइमिंग क्या है? मतलब सुबह के टाइम में ठीक है, दोपहर को तो गर्मी होती है, शाम के टाइम में ठीक है? बेहतर तो ये है कि सुबह फजर की नमाज पढ़ें, वॉक करें। सुबह की पहली धूप में हर मुंह वॉक करना ठीक है। सुबह को तो खाना खा के फिर वॉक करते हैं लोग, मतलब सो जाते हैं, लोगों को नींद आती है, खाने के बाद नींद आती है, लोग सो जाते हैं, वो क्या करेंगे? सही सही। मैं कहता हूँ जल्दी सोएं, ईशा पढ़ के जल्दी सो जाएं। हमारा लाइफ स्टाइल ही कुछ ऐसा ख़राब है, हम क्या करें? सही। ये पिज़्ज़े वीज़े बाहर की चीज़ें जो लोग खाते हैं उसमें कोई विटामिन नहीं। आज मेरे नज़दीक जो विटामिन है ना, वो सब्जियाँ उसमें ज़्यादा है, फ्रूट्स में और दालों में। बाकी गोश्त वोश्त में अब वो जायका पहले जैसा रहा ही नहीं। अच्छा। तो बात वॉक की आप कर रहे थे ना, मेरे एक और भी सजेशन है सबके लिए। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी बहुत आ रही है आजकल, बहुत कम ये पाई जाती है बच्चों में, बड़ों में, औरतों में, मर्दों में। तो मैं ये कहता हूँ कि सुबह की पहली धूप जो होती है ना, उसमें आधा घंटा बैठ जाओ। अच्छा। वो अल्लाह मियाँ की तरफ से फ्री में आपको कैप्सूल D3 के विटामिन के नहीं खाने, आपको इंजेक्शन नहीं लगाना, आप बैठ जाएं आधा घंटा धूप में, आप देखें। सर्दियों में तो बंदा बैठ सकता है, गर्मी में कहाँ जाए? नहीं, सुबह तो गर्मी इतनी ज्यादा नहीं होती। अच्छा, सुबह पहली धूप, मतलब दोपहर की धूप में तो जल जाएंगे। सूरज की पहली किरण, फजर के बाद जो धूप आती है ना, उसका आधा घंटा वो ठंडी धूप होती है। सही। दोपहर में तो जल जाएंगे आप आधे घंटे में, इतनी यहाँ पे गर्मी होती है। लेकिन अब तो खैर गर्मी का सीजन भी जा रहा है, सर्दी आ रही है। सही सही। ग़िज़ा को अपनी ऐसी ना बनाए, चिकनाई से परहेज करें। घी, मक्खन, मलाई, पराठा, गाय का गोश्त, पाए, निहारी, आइसक्रीम में फुल क्रीम होती है, और हमारे लोग सर्दी में भी, औरतें, बच्चियां सब खाती हैं।
ये ज़्यादा वेट बढ़ाती है। फिर कहते हैं हमारा वेट बढ़ गया, दवाओं पे इतने पैसे लगते हैं वेट के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने देखे डॉक्टर साहब जो खाना भी कम कर लेते हैं, मतलब छोड़ देते हैं बिल्कुल ही, फिर भी वो उनका मोटापा नहीं जाता, फिर भी स्मार्ट नहीं बन सकते। वो देखिए क्या वजह होती है? उसमें उनको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। बताते हैं यार हमने खाना दोपहर का छोड़ दिया है, हम बस कम खा रहे हैं, डाइट पे हैं, फिर भी वो मोटे ही हैं। नहीं देखें, बात ये कि जैसे जिसका काम जो है ना ऑफिस का वर्क है, बैठने का काम है, और वो उठ ही नहीं सकता, कंप्यूटर पे लगा हुआ है, लैपटॉप है उसके और पास। हमारे उसके जैसे लोग ऑफिस- खाते जा रहे हैं, मोटे ही नहीं हो रहे। असल में हर एक के जो है ना वो जनरेशन वाइज भी है, ये भी सिलसिला, मतलब ये भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता अच्छा। है। मोटापा अगर मर्दों का कम नहीं होता तो इनकी अपनी कोताही मैं समझता हूँ है। इनमें ज़्यादा हार्मोन्स का इतना मसला नहीं जितना फीमेल में होता है। फीमेल में तो हार्मोन्स की और इनकी जो दवा वो दें उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर गायनी कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप उनको भी वो दवा दे सकते हैं जो आप जो मेल को देते हैं। लेकिन मेल हजरात या ख़वातीन जो कि ऑफिस वर्क करते हैं, ज़्यादा बैठने का काम है, तो उन लोगों को वॉक की आदत बनाएं, खाना हल्का खाएं। हम लोग गले तक खाना भर देते हैं ना, गले तक नहीं, स्टोमक तक रखें, हल्का फुल्का खाएं। और थोड़ी भूख सुन्नत भी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अच्छा, अलैहि खाना वसल्लम खाने के दरमियान भूख रखें। लोग पानी भी पीते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीना भाई चाहिए। पानी पीना नहीं चाहिए। नहीं पीना चाहिए, सुन्नत पीना है, चाहिए, अच्छा। सुन्नत है, मेडिकल भी यही कहती है। अच्छा। खाने से पहले आप आधा गिलास पी लें, खाने के दौरान 1-2 घूंट पी लें या थोड़ा सा पी लें, और खाने के बाद ना पिए 10-15 मिनट तक। लेकिन हम लोग क्यों पीते हैं कि मिर्चें बहुत खाते हैं, हाँ। तो हमें तो प्यास लगेगी। बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे देखे, मतलब खाना रखा हुआ है, 1 गिलास पानी का भी साइड में होता ही होता है। हाँ। कि भाई पानी जरूरी है, बेस्ट। पीते रहेंगे तो खाना भी चलता रहेगा। अगर आप गोरापन चाहते हैं तो पानी ज़्यादा पीजिए, गोरापन। जूसेस ज़्यादा लें। अच्छा। बेहतरीन। सही। यानी हम और आप जैसे, आप तो माशाल्लाह खैर मुझसे भी गोरे हैं, 2 साल बड़ा मैं हुआ। भी तो थोड़ा सा गोरा हूँ। तो लेकिन ये कि हमारे दोस्त भी माशाल्लाह इतना अच्छा गाना गाया, ये भी बहुत गोरे हैं। हाँ, तो हम मज़ीद अगर चाहते हैं तो वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सही। तो मतलब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखें, हमारी सेहत हमारे हाथ में है। हाथ को धोकर हम नहीं खाते। दावतों में आप जाकर देखें क्या होता है कि दावतों में लोग जाते हैं, खाना शुरू हुआ, ढक्कन हटे उसके बर्तनों के, और लोग टूट पड़ते हैं उस पर, हाथ धोना भूल जाते हैं। भाई कोई ऐसे लोग भी बोटी कम मैंने हो देखे जाएगी। हैं जो कोट की जेब में भी वो कोल्ड ड्रिंक रखी होती है उनके। 10-10, 12-12 एक बंदा माले मुफ्त दिले पे, इसलिए 500 का लिफाफा देना है, तो पूरा हिसाब किताब बराबर कर देते हैं, लेकिन पेट का सत्यानाश करते हैं। मैंने देखा 7-7, 8-8 बोतलें एक आदमी ने रखी हुई ताकि कम ना हो जाए। और एक निवाला एक सिप, एक निवाला एक सिप, ये जुल्म है अपने आप। आप यकीन जाने, मैं चाहे किसी भी बड़ी दावत में जाता हूँ ना, हाथ पहले साबुन से धोऊंगा, चाहे खाना खत्म हो जाए, मुझे खाने की परवाह नहीं, सही। सेहत की परवाह करो। सही। आज मेरी फैमिली पहले साबुन से हाथ धोएगी, उसके बाद खाना, मिले ना मिले थोड़ा सा मिले ठीक है। मतलब कोई बंदा अगर चाहे कि वो अच्छा लगे तो मतलब कम खाना खाए, अच्छा दिखेगा। अच्छा, कम खाना ज़रूरी है। खाना जिंदा रहने के लिए खाएं, जिंदगी के लिए अच्छा, कम खाना भी जरूरी है, कम सोना भी जरूरी है, लोग कहते हैं। बिल्कुल। या नींद मतलब पूरी प्रॉपर करनी चाहिए, बंदा सोया ही रहे बस। नहीं ऐसा नहीं, उसमें ज़्यादा मोटा हो जाएगा वो, अच्छा। ज़्यादा सोने से। अच्छा। 7 घंटे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 7 घंटे काफ़ी है। सही। रात में सोएं, दिन में सोएं, लेकिन बेहतर है रात की नींद। 7 घंटे के बाद आपको दिन भर सोने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। कैलूला दोपहर में कर लें खाना खाने के बाद, लेकिन ऑफिस में तो कर नहीं सकते। घर में हो तो आधा घंटा। कैलूला मीन्स आराम, सोना नहीं है। तो आप ये करें, इससे आपकी सेहत अच्छी बनेगी। फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। किसका इस्तेमाल? फ्रूट्स का, कोई भी फ्रूट हो, कोई भी बेस्ट fruit बेस्ट। हो, सही। आप लोग कहते हैं कि इसमें खाद अच्छा, ऐसी वैसी। बाद लोग कहते हैं कि दोपहर में अगर बनाना खा ली जाए तो ठीक रहती है सेहत। बनाना बहुत बेहतर, उसमें आयरन है, पोटाशियम है, यानी तकरीबन उसमें है विटामिन्स, बेहतरीन है। 2 खाएं, 3 खाएं, 4 खाएं। सेब है। आजकल हम लोग, जिसको वी पीपल कहता हूँ मैं, हम लोग का इंग्लिश तो यही बता ना, वी पीपल, तो वो आप खाएं। आजकल सीज़न है उसका। सही। अमरूद है, उसका सीज़न है, उसमें आयरन है, एंटी कॉन्स्टिपेशन है, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि हम जैसा चाहते हैं ना, उसको खाने की बजाय थोड़ा सा हाथ रोक कर खाएं। खाएं वो जिस चीज़ में ताकत हो।
ड्राई फ्रूट्स का भी वगैरह खा मौसम। लीजिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर फ्रूट नहीं खाए जा रहे तो फिर टेबलेट विटामिन की, विटामिन ए बी सी डी की टेबलेट्स भी मार्केट में, तो उनसे अच्छा है कि आप जेन्युइन फ्रूट खा लें। जेन्युइन फ्रूट ले लें, पानी ज़्यादा पिएं, और हाँ ताकत की सिरप्स हैं, टेबलेट ले सकते हैं, लेकिन वो सप्लीमेंट्री के तौर पर। सही। जैसे लोग इंश्योर या इस किस्म की चीज़ें लेते हैं तो वो सप्लीमेंट्री, असल आपकी ग़िज़ा पर फोकस होना चाहिए। अब आप देखें कि मुर्गी जो हम खा रहे हैं, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ज़्यादा ख़वातीन के अमराज या आजकल की जो मुर्गियाँ हैं ना, उसकी वजह से हो रहा है। अच्छा। देसी मुर्गी कोई नहीं खाते, परदेसी मुर्गी हर कोई खा लेता है। सही तो सही। देसी मुर्गी को कहते हैं हम चबा नहीं सकते, उसका गोश्त सख्त होता है। तो भाई आप इसको ज़्यादा उसमें सुपारी देता ना, एक पपीता, कच्चा पपीता डालो तो गल जाता है गल गोश्त। जाता है। सही। ये कर लो, कोई टोटका आजमा लो। वैसे म्यूजिक से इंटरेस्ट कब हुआ आपका, कब से गा रहे हैं? म्यूज़िक से असल में मैं आपको बताऊं कि लियारी से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा। मैं वहीं पैदा हुआ खारादर में। स्कूल कॉलेज अब्दुल हारून कॉलेज में मैंने इंटर किया है। स्कूल भी ओखाई में, मैंने स्कूल खारादर से। तो कहने का मकसद ये यहाँ पर कि हम जब स्कूल से आते थे ना, तो उस वक्त ये टीवी नहीं होता था। हर घर में रेडियो पाकिस्तान कराची बज रहा होता था। अच्छा अच्छा। और सही। ऊंची ऊंची आवाज़ में औरतें खाना पका रही घर में, तो आवाज़ें गली तक गूंज रही हैं हाँ 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 कि यूं खो गए तेरे प्यार में हम, होश में आना मुश्किल है। हाँ। ये याद है गाना आपको? है कि बीते दिनों की यादों को कैसे। तो ये मैं कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनवाते हैं मतलब इन तो मैं गाने सदाबहार सुनते सुनते songs मैं सीख गया हूँ। अच्छा हालांकि मैंने कहीं सीखा नहीं है। अच्छा मैं आर्ट्स काउंसिल का मेंबर भी हूँ, सीनियर अच्छा। मेंबर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसमें गाता भी हूँ किसी फंक्शन सही में। सही सही सही। लेकिन मुझे एक गाना बहुत पसंद है, मुजीब आलम बहुत माशाल्लाह मंजे हुए गुलकार थे पाकिस्तानी फिल्मों के। उनका एक गाना मुझे बहुत पसंद, मेरे दोस्त थे वो, अल्लाह ने उनको इतनी ज़िंदगी नहीं दी, जी जी जी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो एक गाना मुझे अच्छा लगता है जो मैं अक्सर गाता हूँ, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। गा मेरे मनवा गाता वो जा रे। रंगीले ने गाया है। गाएं जी गाएं। हाँ। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, काटे हैं बड़ी ही मुश्किल से। ले आया है हमको शौक यहाँ इस प्यार की रंगी मंजिल पे, अब लौट के जाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। किस्मत का लिखा टल सकता है, किस्मत का लिखा टल सकता है, दरिया उल्टा चल सकता है। जब जमती है सूरज की किरण, पानी को दिया जल सकता है, पर तुझको भुलाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए
तेरे प्यार में हम। वाह जी वाह वाह, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। वाह जी वाह, मुजीब आलम की याद ताज़ी हो गई। सो एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं अच्छा सा सॉन्ग सुनने के बाद, उसके बाद आते हैं गुफ्तगू पे। नंढी साई वठूं त तव्हां असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। अॼोकी अख़बार रोज़ानी जीजल अख़बार में जेकी ख़बरूं लिखियल आहिनि, सभ खां पहिरियां जेका ख़बर तव्हांखे ॿुधायां थो उहा आहे मरियम नवाज़ जे हवाले सां उन जो बयानु अॼोकी अख़बार छापियो आहे ऐं चवे पई त जाली हुकूमत जा ॾींहं ॻणिजी चुका आहिनि, शींहुं अचण ते गिदड़ लिकनि पिया। मरियम नवाज़ ऐं जेका लीड ख़बर अॼोकी अख़बार छापी आहे उहा आहे फज़लुर रहमान जे हवाले सां PDM पारां हुकूमत मुख़ालिफ़ जलसा जारी रखण जो फ़ैसिलो, फ़ौजी क़यादत जा नाला खणण जी हिमायत कयां थो, नाला खणण जी हिमायत कयां थो, फज़लुर रहमान साहिब जो इहो चवणु आहे। ऐं जेका सुपर लीड ख़बर आहे उहा ॿेटनि ते कब्ज़ो नामंज़ूर, ॿेटनि ते कब्ज़ो नामंज़ूर, GDA वारा वफ़ाक़ खां फ़ैसिलो वापसि वठाइनि न त रस्ता धार हूंदा, अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहिब जो इहो चवणु आहे। ज़ैन शाह जो चवणु आहे त ॿेट सिंध जी मिल्कियत आहिनि, वफ़ाक़ खे फ़ैसिलो वापसि वठिणो ई पवंदो। ऐं बाइडन साहिब जो बयान बि अची वियो आहे, नसुल परस्ती जे ख़ात्मे लाइ जंग कबी, अमरीका खे क़ाबिल एतिराम मुल्क बणाइबो जो बाइडन। ऐं इन खां सवाइ जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि, CPEC ते पहिरियां कमु गिलगित खां शुरू थियणु घुरिजे हा, हुकूमत हाणे वञणु घुरिजे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो इहो चवणु आहे। ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर अली अमीन गंडापुर आसिफ ज़रदारी ऐं नवाज़ शरीफ़ जे हामियुनि खे बि गद्दार करार ॾेई छॾियो। दुनिया में कोरोना वॻे फ़ौतुनि जो अंगु 12,56,114 थी वियो आहे। ऐं इन खां सवाइ मोहन जो दड़ो एक्सप्रेस 10 नवंबर खां हलंदी, नोटिफिकेशन जारी थी वियो आहे। मोहन जो दड़ो एक्सप्रेस खे कोटड़ीअ खां रोड़ीअ ताईं हलायो वेंदो। इहा नई ख़बर जेका आहे ख़ासि तौर ते जेकी ट्रेवल कंदा आहिनि ट्रेनुनि वसीले उन्हनि जे लाइ तव्हां ताईं पहुचाईसीं। ऐं इन खां सवाइ जेकी ख़बरूं आहिनि उन्हनि ते बि निगाह विझूं था। पर अॼोकी अख़बार में सकाफ़त खाते हुकूमत सिंध तरफ़ां हिकिड़ो ख़ूबसूरत इश्तिहार बि आहे। ऐं ख़ूबसूरत इन करे चवां थो त ख़ूबसूरत सवण आहे, ख़ासि तौर ते जेकी संजा गुलूकार आहिनि, मौसीकार आहिनि, कारीगर आहिनि, साज़िंदा आहिनि, सुगड़ या शाइर या इन खां सवाइ ॿियनि आर्ट जे शोबनि सां जेके वाबस्ता माण्हू आहिनि, उन्हनि जी जेका मुकमल बायोडेटा आहे, उन्हनि जो जेको मुकमल प्रोफाइल आहे, उहो समूरो हिन में ॾिनो वियो आहे। सकाफ़त, सियाहत ऐं नवादरात ऐं आर्काइवेज़ खाते हुकूमत सिंध तरफ़ां हिकिड़ो फॉर्म ॾिनो वियो आहे त फ़नकारनि खे सिहत इंश्योरेंस कार्ड जे हवाले सां हीउ फॉर्म आहे त हीउ फॉर्म ख़ासि तौर ते जेकी सुघड़ आहिनि असांजा शाइर या वरी मुख़्तलिफ़ आर्ट शोबनि सां तालुक़ रखनि था, मौसीकार, कारीगर, गुलूकार, इहे सभई दोस्त जेकी सम्झनि था त उन्हनि जो गुज़र सफ़र थोरो मुश्किल आहे या कॾहिं ख़ुदा न ख़ासिता का वॾी का बीमारी थी पवे थी या को मर्ज़ थी पवे थो त तकड़ में किथे जेकॾहिं एडमिट थियनि था त उन्हनि खे सिहत इंश्योरेंस कार्ड जारी कया वेंदा। उनजे लाइ शर्त इहो आहे त तव्हां हीउ फॉर्म जेको आहे सो हुन अख़बार में ॾिनो वियो आहे। रोज़ानी जीजल अख़बार तव्हां वठो ऐं फौरी तौर ते वठो। जेकी मूंखे ॾिसनि पिया हिन वक़्तु उन में जेको हीउ फॉर्म ॾिनो वियो आहे, इन फॉर्म खे भरण खां पोइ तव्हां लाॻापियल एड्रेस ते इहो फॉर्म मोकिलींदो ऐं उन खां पोइ तव्हांजो नालो उन में दर्ज कयो वेंदो। इन में पीउ जो नालो आहे, महारत, मुख्य हासिलातूं जेकी तव्हांजूं आहिनि, एवार्ड तव्हां केतिरा वरिता आहिनि ऐं इन खां सवाइ ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, रोज़गार सां आहियो या न आहियो, बेरोज़गार आहियो ऐं कफ़ालत हेठि जेकी भातियुनि जो जेको अंग आहे उहो बि तव्हांखे हिन में दर्ज करिणो आहे। ऐं सिहत जो को गंभीर मसइलो जेकॾहिं आहे, तव्हां जेकॾहिं फिट न आहियो, को आरज़ो आहे त उहो बि हिन में तव्हां दर्ज कंदो फॉर्म सां गॾु, त उन ते बि जल्दी अमल कयो वेंदो। बहरहाल इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे जेका अॼोकी अख़बार में छपियल आहे। पूरो फॉर्म ॾिनो वियो आहे। रोज़ानी जीजल अख़बार वठो अॼु ई ऐं वेझे आकर खे चओ त तव्हांखे रोज़ानी जीजल अख़बार ॾींदो ऐं उन में जेको हीउ फॉर्म आहे इहो तव्हां फिल करे ऐं ॼाणियल एड्रेस ते उमाणे छॾींदो। इन खां सवाइ जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि, शोबिस जी ख़बरुनि ते थोरी निगाह विझंदासीं ऐं उन खां पोइ वरी डॉक्टर साहिब सां बि कचहरी कंदासीं। शोबिस जी ख़बर में जेका ख़बर आहे त अदाकारा मेविश हयात पंहिंजे ख़्वाबनि जे शहज़ादे बाबति ॿुधाए छॾियो। उस्ताद ॿुधाए छॾियो अथई, ॾिसूं ख़बर अथव कहिड़ो ख़्वाबनि जो शहज़ादो हुजे। चए थो अछो कलर न हुजे तॾहिं बि हलंदो, पर उन शख़्स जी पर्सनैलिटी सुठी हुजणु घुरिजे, मेविश हयात। ऐं अदाकारा जूं यूट्यूब चैनल सां ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। ऐं जो बाइडन खे वाइट हाउस ताईं पहुचण में 3 रियासतुनि अहम किरदारु अदा कयो, इंटरनेशनल ख़बरुनि में इहो लिखियलु आहे। ऐं इन खां सवाइ सऊदी अरब में खजूर जो मेलो जारी आहे, इहा बि ख़बर अॼोकी अख़बार में। ॿियूं बि तमामु घणियूं ख़बरूं
ख़ासि तौर ते ॾेही परॾेही ऐं इलाइक़ाई ख़बरूं अॼोकी अख़बार जो हिसो आहिनि। अॼोकी अख़बार में जेका तारीख़ आहे उहा तव्हांखे ॿुधाइण विसरी वई आहे। 22 रबीउल अव्वल 1442 जॾहिं सूमर जो ॾींहुं आहे 9 नवंबर 2020। सो डॉक्टर साहिब असां सां गॾु आहे रशीद बयानी साहिब, फिटनेस जे हवाले सां पाण कचहरी कईसीं ऐं डॉक्टर साहिब पाण गोल्ड मेडलिस्ट बि आहिनि। गोल्ड मेडलिस्ट कीअं थिया इन बारे में पुछा कयूं था, ये कब एजाज़ हासिल हुआ इतना बड़ा ज़बरदस्त? मुझे 3 इदारों ने, सेंट जॉन एम्बुलेंस अच्छा। ब्रिगेड में था मैं, वहाँ से एक हमारी जस्ट बायरन फ्रांस की कंपनी अच्छा। है जो होम्योपैथिक अद्वियात बनाती है, उन्होंने दिया। और एक हमारी ओखाई मेमन जमात ने दिया। अच्छा एक ओखाई मेमन यूथ सर्विस, उसका मैं सदर भी रहा हूँ, अच्छा तो अच्छा उसने दिया। तो ये 4 मेरे पास गोल्ड मेडल्स हैं। इसके अलावा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे मिला है OMJ की तरफ से। अच्छा अच्छा और मैं साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ KMC होम्योपैथिक हॉस्पिटल, पाकिस्तान का पहला सरकारी होम्योपैथिक हॉस्पिटल। होम्योपैथिक हॉस्पिटल। और पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड है कि जितने भी सरकारी अस्पताल, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक तो एक ही है, उसमें भी 20 साल तक कोई एक आदमी MS कंटिन्यू नहीं रहा अच्छा 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 एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट। मेरे लिए अल्लाह ने इजाज़त दिया। सही सही सही। और 11 साल तक मैं RM हो रहा, 18 ग्रेड में भी मैं रिटायर हुआ। अच्छा 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 तो ये है। फिर हेल्थ एंड हाइजीन सोसाइटी हमारे एक इदारा है, उसमें सोशल वर्क भी करते हैं, कैंप्स भी लगाते हैं, सेमिनार भी करते हैं। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हम करते हैं। बेबी शोज़ भी हम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ जो है सिंध की, उसका मैं सदर भी हूँ। यानी सोशल भी, लेकिन पॉलिटिकल नहीं। अच्छा सोशल बहुत ज़्यादा। और आपको मैं हैरत की बात बताऊं हाँ, कि मैंने 5 मास्टर्स की अच्छा कराची जबरदस्त। यूनिवर्सिटी से। अच्छा MA जोलॉजी, अच्छा MA इस्लामिक स्टडीज़, अच्छा। MA IR, MA एजुकेशन और MA पॉलिटिकल साइंस। वाह जबरदस्त। अब मुझे एक चैनल पर इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि आप तो डॉक्टर हैं, MSc जोलॉजी समझ में आता है कि कुछ मैच करती है आपकी मेडिकल से, साइंस से, लेकिन ये MA आपने क्यों की? मैंने कहा मुझे पढ़ने का शौक़ था, लेकिन हमारी जो होम्योपैथी का जो डिप्लोमा है DHMS, उसके बाद कोई पढ़ाई है ही नहीं। ठीक जैसे MBBS के बाद होता है ना कि स्पेशलाइज किसी भी एक फील्ड में, हमारी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं। तो मैं क्या करूँ, मुझे पढ़ना था तो मैं पढ़ता रहा। सही सही। और मज़े की बात है कि जो मैं MS था, एडमिनिस्ट्रेटिव मेरी जॉब थी, उसमें पेशेंट भी देखता था तो एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाता था। तो मैंने LLB भी साथ साथ कर लिया, अच्छा माशाल्लाह BEd भी अलग किया हुआ है। जबरदस्त। यानी मैं एजुकेशन का आदमी भी हूँ, हाँ हेल्थ का आदमी भी हूँ। सही मैं सही। अपनी खिदमत हुकूमत को देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा स्पीकर भी हूँ। मैंने किताब भी लिखी है, माशाल्लाह। क्या नाम है किताब का, किस हवाले से? क्लिनिकल रिपोर्ट्स रीडिंग एंड डायग्नोसिस। अच्छा अच्छा जी हाँ। जबरदस्त वो जबरदस्त। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, मेरे पास लिफाफे में रखी हुई है। अच्छा तो वो किताब जो है वो उन डॉक्टरों के लिए, उन हकीमों के लिए जिनको रिपोर्ट्स पढ़नी मुश्किल होती है, रिपोर्ट्स पढ़ना नहीं आती, अच्छा अच्छा जो कि बाज़ औक़ात रेगुलर नहीं होते, वो नहीं पढ़ पाते। और रिपोर्ट्स कब एडवाइस करनी है, एडवाइस आप उसको करेंगे कैसे, बिल्कुल उर्दू ज़बान में आसान है। जैसे आप जैसे पेशाब की रिपोर्ट है, यूरिन DR, हाँ 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 इन अलामतों पर गुर्दे में दर्द है, पेशाब आपका पीला आता है, शदीद पीला, जर्दी खून आता है, उसमें आपके गुर्दे में दर्द है, पथरी है, तो उसके लिए यूरिन फॉर DR लिखेंगे कैसे, एडवाइस यूरिन फॉर DR। अच्छा तो उसको रिपोर्ट को पढ़ेंगे कैसे? सही सही। पता कैसे चलेगा कि क्या रिजल्ट है भाई? बिल्कुल। तो फिर उसमें ये अगर ज़्यादा हो तो ये है, कम हो तो ये है। सही सही। फिर रिपोर्ट का खाका भी दिया हुआ है, हर किस्म के टेस्ट दिए हुए हैं। तो ये मेरी एक बुक है, मेरी पहली बुक है। सही सही सही। और माशाल्लाह बहुत सारे डॉक्टरों के पास है, बल्कि मैं समझता हूँ हर डॉक्टर के क्लिनिक की ज़रूरत है। अच्छा होम्योपैथिक के हवाले से थोड़ा सा बता दें। एलोपैथिक जो दवाएं हैं जी जी। और होम्योपैथिक की दवाओं में मेरे ख्याल से अब कीमतें कम हैं होम्योपैथिक की दवाओं की। हाँ कीमतें कम हैं, लेकिन जो बाहर की दवाएं जो इम्पोर्टेड हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हैं। अब तो एक मल्टीनेशनल कंपनी भी पाकिस्तान में खुल गई और मैं खुद विजिट भी करता हूँ सालाना उनका। सही सही सही। मुझे बुलाते भी हैं, क्योंकि दवाएं मसलन बहुत मैंने महंगी हो देखा गई, कि वो इसलिए मैच- होम्योपैथिक की दवाएं ठीक हैं फिलहाल। हाँ मतलब लोकल ज़्यादा सस्ती हैं, जो इम्पोर्टेड हैं वो थोड़ी सी महंगी है, अच्छा लेकिन एफिकेसी उसकी भी अच्छी है। अच्छा दवाओं के हवाले से आपने जब बात की है तो मैं आपको बता दूं कि एलोपैथिक होम्योपैथिक में सिर्फ एक ही फ़र्क है, लेकिन बीमार तो वही है, आदमी ही आता है, सही। आदमी या औरत जो मरीज़ आता है। हाँ दवा अलग है, बाकी बीमारियां वही, इलाज थोड़ा मुख्तलिफ अच्छा है। होम्योपैथिक में टेस्ट मतलब वही है। इंजेक्शन और ड्रिप वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब इंजेक्शन वहाँ पर है ही नहीं, ड्रिप वहाँ पर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, कैप्सूल भी नहीं है। मैं आपको कैप्सूल बता भी नहीं। अच्छा दूं, बाज़ लोग क्या करते हैं कि कैप्सूलों में स्टेरॉइड भरकर, यानी कोर्टिसोन,
वो खाली कैप्सूल मिलते हैं जब बोतल गली से मार्केट से, हाँ। उसमें भर के दे देते हैं, फौरी आराम हो जाता है। सही। अगले दिन फिर वही, जैसे जोड़ों की तकलीफ है तो कैप्सूल दे दिए। सही। हमारी पैथी में, होम्योपैथी में कैप्सूल नहीं होते। हमारी दवा जबान पे असर करती है। अच्छा। और बेहतरीन दवाएं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल का तजुर्बा है। मैंने 1980 में होम्योपैथिक पास किया था, आज 2020 चल रहा है। यानी मुझे देख के लगता है कि 40 साल का एक्सपीरियंस होगा इनका। सही। हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस एक बड़ा एक्सपीरियंस कहलाता है। जहाँ तक हमने सेहत की बात की, मोटापे की बात की, फिटनेस की, सही। होम्योपैथिक में बेस्ट मेडिसिन है और रिजल्ट भी अच्छा है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, ऐसा नहीं है। मेरे पास शक्कर की एक पेशेंट, उसके रिनल फेलियर था, वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि SIOT में जाकर आप डायलिसिस कराओ। सही, ठीक है। मेरे पास उसकी रिपोर्ट मौजूद है। वैसे कहते हैं कि पथरी का इलाज होम्योपैथिक वाले अच्छे करते हैं। बेहतरीन है, लेकिन बड़ी पथरी नहीं, अच्छा। साइज पे डिपेंड करता है। अच्छा। छोटी पथरी है तो वो निकल सकती है, बड़ी अगर पथरी है तो वो डैमेज कर देगी किडनी को। अच्छा। उसको केस को नहीं लेना चाहिए। मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ। जो नहीं हो सकता मना कर, तो जो हो सकता है वो करो, हम अपने आप को बदनाम मत करो। सही। तो मैं ये कह रहा था कि उसके गुर्दे फेलियर हो चुके थे, डायलिसिस पे भेज रहे थे वो। उसके हस्बैंड की पथरी मेरी दवा से निकली, डिफेंस में मेरा क्लिनिक है, नाज़ाबाद में, हुसैनाबाद में भी है। तो उसकी पथरी निकली। अब अपनी वाइफ को ले आया, उसकी वाइफ ने कहा डायलिसिस मैं नहीं कराऊंगी। यूरिया इसका 294 जबकि होना चाहिए 40। अच्छा। और क्रिएटिनिन होना चाहिए 1.4, 10.9। सही। मैंने कहा इतना सीवियर कंडीशन है, तुम तो जाओ SIOT डायलिसिस कराओ। सही। उसे रोना पीटना शुरू कर दिया, नहीं मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगी, मर जाऊंगी। सही। लेकिन नहीं कराऊंगी। दवाई मैंने कुछ उसको बाहर के लिखी, कुछ क्लिनिक की दी। कैन यू बिलीव, मेरे पर रिपोर्टें मौजूद हैं, मैं लेकर भी आया हूँ सही। कि इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में दिखाऊंगा मैं आपको, सही। नाजरीन को। आप यकीन जाने 10 दिन के अंदर उसको मैंने कहा दोबारा ये रिपोर्ट करा के आना। यू कांट बिलीव कि बिल्कुल, मैं तो अल्लाह की तरफ से करिश्मा हो गया कि बिल्कुल नॉर्मल। मुझे यकीन नहीं आया कि मैंने कहा ये रिपोर्ट जाली है या गलत है, सही, या किसी और की रिपोर्ट है। थोड़ा सा ये भी बताते चलें कि होम्योपैथिक का डॉक्टर कैसे बना जा सकता है, किस तरह से ये डिग्री मिलती है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कहाँ पर ये पढ़ाई होती है? देखिए, इसकी पढ़ाई के लिए पूरे पाकिस्तान में होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं। अच्छा। अब तक तो मैट्रिक साइंस था कि मैट्रिक साइंस बायोलॉजी में आप हैं तो आप कर सकते हैं। ये 4 साल का डिप्लोमा होता है। और एक डिग्री कोर्स भी शुरू हुआ था उर्दू यूनिवर्सिटी से, वो उसको ख़त्म कर दिया गया। वो था BHMS। अच्छा। यानी वो बैचलर डिग्री थी। तो 4 साल का जो डिप्लोमा जो होता है ना, वो मैट्रिक पास वालों के लिए था। लेकिन अब सेनेट ने एक करारदाद पास की है, उसमें इंटर कर दिया है। अच्छा। इंटर साइंस प्री मेडिकल आप हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं। अच्छा। तो ये DHMS का डिप्लोमा है 4 साल का। 4 साल का होता है। इसके बाद एक्सपीरियंस आपका है कि कितना भी लें। सही। वो आपके अपना शौक है कि आप इसमें कितना आगे बढ़ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर रिपोर्ट पढ़नी आती, सही। एडवाइस करनी आती। तो लोग समझते हैं कि नहीं यार, ही इज समथिंग। वो डायग्नोस भी करता है, डायग्नोस भी करता हूँ। आपको मैं हैरत की बात बताऊँ, मेरा एक बेटा MBBS डॉक्टर है। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। एक बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, स्कॉटलैंड से पढ़कर आया। अच्छा, माशाल्लाह। आगा खान में सीनियर मेडिकल ऑफिसर है। हम में कोई कंट्रास्ट नहीं है। मैंने उसको होम्योपैथिक भी करवा दिया है। अच्छा। DHMS भी कर लिया, MBBS भी इसने किया। सही। माशाल्लाह। लेकिन वो आगा खान में, चूँकि आगा खान में होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं होती, सही। तो माशाल्लाह ICU का इंचार्ज है वहाँ का। माशाल्लाह। साउथ सिटी में भी उसने काम आपका किया। भी बाहर जाना हुआ दूसरे ममालिक? मेरा बाहर जाना हुआ है मलेशिया में। मैं लेक्चर देने गया था। अच्छा। एशियन कॉन्फ्रेंस में। अच्छा। रिसेंटली में मतलब वो भी मेडिकल मीटिंग्स थी सारा जी हाँ, कुछ? अच्छा। मीटिंग के हवाले से वैसे भी डॉक्टरों से मुलाकातें या कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए जाता हूँ। सही। बगैर पैसों के। तो उसमें जैसे अमेरिका भी गया हूँ मैं, अभी रिसेंटली गया था। UK जा चुका हूँ। थाईलैंड में कॉन्फ्रेंस थी हमारी, होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस, वहाँ भी गया। श्रीलंका में भी कॉन्फ्रेंस थी, वो अटेंड की। दुबई में भी, यानी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाना रहता है। सही। उससे क्या है कि नॉलेज शेयरिंग होती है। जैसे मैंने भी कहा कि एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग थी, उसमें 250 पूरे पाकिस्तान से आए थे, बाहर के भी आए थे, एशियन कंट्री से डॉक्टर्स। तो सीखने को मिलता है। सही। और मेरा शौक यानी बचपन से डॉक्टरी है। आप हैरान होंगे, कोई भी डॉक्टर आजकल के दौर में अपना मोबाइल नंबर नहीं देता, और ये भी नहीं कहता कि पूरी रात मोबाइल खुला होता है, आप कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो उठाओ मुझे, मैं देता हूँ। अच्छा। ये लो नंबर। अब एक सवाल मुझसे और भी पूछा जाता है कि जी आप नंबर तो देते हो, होम्योपैथी की दुकानें रात को तो बंद होती है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कैसे दवा बताओगे? सही। तो मैंने कहा हर घर में दवाओं का डब्बा ज़रूर होता है। हाँ।
जैसे पेनाडोल वेनाडोल इस टाइप की पेन किलर नो स्पास्मोसिबल्जिन होती है ना, तो ये भी मुझे आती है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस सही, सीखा भी है मैंने। मतलब कुछ जरूरी जो दवाएं तो होती कम हैं से कम वो उसकी बड़ी रात तो रहती गुजर हैं जाए। अक्सर। डॉक्टर अगर अच्छे तरीके से बात भी कर ले उसको, आधी रात को तकलीफ है तो वो कम से कम सुकून में आ जाता है कि डॉक्टर से बात हुई। अच्छा, कोई और डॉक्टर नया ने कहा कोई आपने खुद कोई तजुर्बा किया है होम्योपैथिक में? बाज डॉक्टर में ये देखता हूँ कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि भाई ये दवा या ये फार्मूला ये नुस्खा Exactly. मैंने इजाद किया है, ये मेरा कारनामा है। नहीं, असल में देखें कारनामे की बात नहीं है। हाँ, हमारी दवाएं, हर दवा जो है ना, हमारी एक दवा हजारों काम करती है। अच्छा बात आपके एक्सपीरियंस। अच्छा, होम्योपैथिक की दवाओं का एक बहुत अच्छा मुझे लगता है जो बहुत अच्छी बात होती है कि दवा के पीछे पूरा लिखा होता है कि ये किस मर्ज की दवा है और किस मर्ज पे लगेगी। एलोपैथिक पे लिखा नहीं होता बाज़ औक़ात, वो डॉक्टर ही बता देता है कि भाई ये दवा आप ले लें। नहीं, उसमें इंडिकेशन होती है लेकिन लोग समझ में नहीं समझ आता में नहीं उनके। आता, लेकिन इस पे तो बाकायदगी से लिखा होता है कि भाई ये कान के वो दर्द हमारे की है, यहाँ ये सर के कॉम्बिनेशन दर्द की है। हाँ, जो हमारे यहाँ जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, हाँ, उसमें लिखा होता है। अच्छा अच्छा सिंगल मेडिसिन में नहीं लिखा होता। अच्छा अच्छा वो तो आपके अपनी प्रैक्टिस पर है। अब मिसाल के तौर पर एक दवा है पल्सटीला हमारी होम्योपैथिक में, सही, उसको हमारे डॉक्टरों ने मशहूर कर रखा है ये औरतों की दवा है। अच्छा अच्छा ऐसा लगता है कि पल्सटीला ने साड़ी बांधी हुई है, ऐसा नहीं है। ये दवा मेल में भी काम में आती है, प्रोस्टेट सही में। सही सही मैंने कहा ना, एक दवा के हजारों सिम्टम्स हैं। सही, मेल में काम भी आती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में, शिफ्टिंग पेन में, और फीमेल में इनके पीरियड्स अगर रुक जाएं, कोई गायनी प्रॉब्लम्स में भी हेल्प अच्छा, करती है। अच्छा। तो हमारी एक दवा हज़ारों काम करती है, दवाएं बेस्ट हैं। लेकिन हमारे यहाँ ब्रेक बगैर दवाई किया जाता है। हाँ, बगैर तो दवा। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, नड़ी साई वठूं था कर दे नमन जो असां गॾु रहे जो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदी, तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे। तव्हां सां गॾु हूंदा आहियो ऐं गॾु हुजण जो सबूत बि ॾींदा आहियो। कीअं ॾींदा आहियो? तव्हां कॉल कंदा आहियो। सो कॉलर असां सां गॾु आहे, माना हिते साईं खे बि भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सब कुछ हो बिल्कुलु ठीकु ठाक, ज़बरदस्त। केरु पिया ॻाल्हायो साईं? साईं एडी मेमन तो गाना है मोहम्मद खान मां। साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां साईं? अल्हम्दुलिल्लाह तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसंदा आहियूं, तमामु बहितरीन प्रोग्राम आहे। ज़िंदगी असांजे सदाई सलाम आहे, सभिनी सां इंशाअल्लाह क़यामत ज़िंदगी सलाम आहे। वॾी महिरबानी साईं, लख थोरा। को सवाल आहे? डॉक्टर साहब असां सां गॾु आहिनि, होम्योपैथिक जे हवाले सां को सवाल आहे? डॉक्टर साहब ज़िंदगी का कई आहे। डॉक्टर साहब सां सवाल आहे त जेके होम्योपैथिक डॉक्टर आहिनि उन्हनि खे होम्योपैथिक दाख़िला वठंदा फी जा पैसा वठी किताब ॾिनो वञे थो, पढ़ी माण्हुनि खे दवा ॾींदा। इन करे माण्हू घणो करे जेके असाई जेके होम्योपैथिक बाज़ार में उन्हनि सां माण्हू जेको आहे सो एतमाम घटी वियो आहे। एलोपैथी दवा एतिरी महांगी कोन्हे थी, माण्हू वीचारा परेशान आहिनि। होम्योपैथिक वारा एतिरा जेके नकली डॉक्टर जी आहे ठपको कोट लॻाए किताब रखी वेही थो रहे, उहो हुनखे माण्हू सही सही सम्झ में ॻाल्हि न आई साईं तव्हांजी। होम्योपैथिक अलाए एलोपैथिक जे हवाले सां ॻाल्हायो पे तव्हां ऐं डॉक्टरनि जी ॻाल्हि पे कई शायदि तव्हां। सो बहरहाल वरी बि पाण जेकी सवाल कयूं था, थी सघे थो इन्हनि सवालनि मंझि तव्हांजो को सवाल हुजे ऐं तव्हांखे जवाबु मिली वञे। डॉक्टर रशीद वयानी साहब असां सां गॾु आहे। सो डॉक्टर साहब, किताबों की बात हो रही थी और पता नहीं कौन सी रिपोर्ट्स दिखा रहे थे आप। जी जी, तो वो कौन सी किताब है जो आपने खुद ये किताब तहरीर की है? ये मैंने लिखी है, क्लिनिकल रिपोर्ट्स रीडिंग एंड डायग्नोसिस। अच्छा, इस किताब का नाम है, उर्दू में है। अच्छा, यानी आप ये देखें, ये मुसन्निफ डॉक्टर अब्दुल रशीद वयानी, मेरी पहली किताब है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने देखा कि पाकिस्तान में इस तरह जिस तरह मैंने बुक लिखी, जिस स्टाइल से, वो किसी ने नहीं लिखी। अच्छा अच्छा, इतना आसान है। अब इसमें खुद एक हाई लेवल की लेबॉर्ट्री है पाकिस्तान की, उसने उसको स्पॉन्सर भी किया है। अच्छा, इसमें जैसे देखें मुआयना बड़ा है, एग्जामिनेशन फॉर यूरिन, ठीक है, किन अलामात में तजवीज़ किया जाता है, सही, पेशाब की ज़्यादती, पैरों सही, सही। की सूजन वगैरह। अब इसमें एडवाइस करने का तरीका सही सही, और उसको पढ़ने का तरीका, और आखिरी में रिपोर्ट भी दी हुई है। मतलब इसी पूरा तरह एक प्रॉपर आपने दिया है कि किस अल्ट्रासाउंड तरह से। वगैरह सब चीज़ें हैं, ईसीजी भी है, सही सही, एक्सरे भी है। तो हमारे ये मसला बहुत है कि रिपोर्ट मतलब कम लोग पढ़ सकते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ तो ऐसे लोग भी रहते हैं जो बिजली का बिल भी नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते, सही कह रहे हैं।
कि भाई तो ड्यू ये डेट के किताब- बाद कितने देने, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा सिलसिला तो होता है। ये वैसे किताब आप बहुत ज़रूरी है, ये मैंने उन हकीमों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए और आम पब्लिक में जो हेल्थ के हवाले से जो बिल्कुल इसमें जानना चाहते हैं उनके लिए भी ये मैं आपको ही पेश करूंगा प्रोग्राम के बाद। ये आपके लिए तोहफा भी होगी हमारी सही, तरफ से। सही सही सही। दूसरा, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा था कि ये एक केस है, ये सक्खर से ये खातून आई थी। मैं जब अमेरिका गया था इस केस को लेकर गया हूँ। सही सही सही, वो वहाँ बताया पर- आपने अभी रिपोर्ट वहाँ के पर बारे में। अंग्रेज डॉक्टरों ने कहा कि यार हाउ इट इज़ पॉसिबल। ये आखिरी रिपोर्ट देखें आगा खान की है, ये नॉर्मल है। सही। वरना डायलिसिस में इतना हाई लेवल का केस था कि डायलिसिस का ही था। यूरिया मचल नॉर्मल हो गया 10 दिन में सिर्फ। फिर मैंने उसको आजमा, मैंने कहा 10 दिन की और दवा दूं, शायद रिपोर्ट में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। रिपोर्ट फिर उन्होंने वहाँ पर लियाकत जो मेडिकल कॉलेज है उसकी रिसर्च लेबोरेटरी, उसकी भी रिपोर्ट मौजूद है। सही सही सही। तो वहाँ से कराया तो सेम रिपोर्ट आई। फिर 10 दिन के बाद दोबारा कराया आगा, मैंने कहा अब आप आगा खान से आपा का कराओ। हो गया फिर। आगा खान से माशाल्लाह शी इज़ ऑल राइट। सही, सही। आज 1.5 साल हो गया उसको। सही सही सही। ये सक्खर का केस है। वैसे रिपोर्ट पढ़ने में बड़े माहिर हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। FIR पढ़ लेते हैं। FIR बहुत मुश्किल काम है। वो तो पुलिस वाला खुद भी नहीं पढ़ सकता। जैसे ना मुस्तनसर हुसैन ताड़ड़ नहीं लिखा जाता, तो वो बड़ी मुश्किल होती है उनको। वैसे ये डॉक्टर जो लिखते हैं वो मेडिकल स्टोर के सिवा कोई पढ़ नहीं सकता। ये क्या लिखते हैं, ये क्या तरीकेकार होता वो है? असल में जिस तरह से FIR की बात की, वो सिर्फ वही पढ़ सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है पढ़ना वो उसको। असल में इतना लिखते हैं वो, हाँ फिर हाथ स्लिप हो जाता है अच्छा। और एक R लिखकर खींच दिया हाँ आगे लकीर, हाँ तो वो दुकानदार पढ़ लेगा, सही। अच्छा, उसको आदत है। समझ लेता है। समझ लेता है वैसे कि एक मरीज ने कहा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आप लिखते क्या हैं, मुझे बता दें, थोड़ा सा मुझे जहन में आ जाए कि यार आप क्या लिखते हैं। डॉक्टर ने बोला यार मैं लिखता हूँ कि मैंने इसको लूट लिया, अब तुम लूट लो मेडिकल स्टोर वालों। ये सिलसिला तो नहीं होता ना। ऐसा नहीं। भाई मैंने लूट लिया, अब तुम्हारी बारी है। वो तो एक लतीफ़ा भी है, अगर वक्त हो तो है मुख्तसर जी सा। जी जी, बता दें बता दें। एक डॉक्टर साहब थे, हाँ उनके पास एक बूढ़ी औरत आती जिसको पेचिश का मर्ज था। वो डॉक्टर साहब के पास आती रही ठीक नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर साहब को अच्छा किसी गांव में जाना पड़ा। इसका बेटा भी डॉक्टर था। बोला तुम संभालो क्लिनिक और मैं ज़रा 2-3 दिन बाद आऊँगा, काम से जा रहा हूँ। एक बूढ़ी औरत आएगी, पेचिश का मर्ज है, उसका ज़्यादा ख्याल करना था। उसने बोला अच्छा अब्बा जी ठीक है। अब आप तो चला गया। कोई मुहज़्ज़िब लतीफ़ा है तो बता दें, वरना छोड़ मौसम दें। है, मौसम है। ये मर्ज मुहज़्ज़िब नहीं लग रहा मुझे। नहीं तो आज पेचिश तो मतलब कि अब ठीक है, बार बार पखाना आना, उसके पेचिश कहते हैं। बाप जब आया तो कहने लगा हाँ भाई क्या रहा? बोला अब्बू जी फर्स्ट क्लास रहा, मरीज भी आए, फ़ायदा भी हुआ। उस बुढ़िया का क्या हुआ जिसको पेचिश लगी हुई थी? बोला वो तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब उस डॉक्टर साहब ने सर पकड़ लिया, बोला कम बख्त, उसकी पेचिश ही, वो उसी पेचिश से तुम्हारा वलीमा होना था, तुमने उसको भगा दिया ठीक करके। उससे तो मेरी इनकम चल रही थी, तुम्हारी पढ़ाई भी उसी के पैसों से हुई है। अच्छा, तो मतलब ये सिलसिला चलता रहे, मरीज आते चलता जाए, रहे बस, चलता रहे। लेकिन हम ये नहीं करते। सही सही। हमारी अच्छा, कोशिश डॉक्टर होती- अक्सर कहते हैं कि भाई 3 दिन तक आना, मतलब 3 दिन तक आप मुआयना अपना करवाते रहें, आ जाए कल भी आना परसों भी आना। लेकिन मरीज कभी कभार 1 दिन में ठीक भी हो जाता है। हो जाता ये 3 दिन का क्या सिलसिला होता है? 3 दिन मतलब वो क्या फीस बटोरनी होती है, क्या चक्कर होता है ये? 3 दिन तो भाई हर डॉक्टर कहता है कि 3 दिन आप आए। असल में वो ये देखना चाहते हैं, बाज़-औक़ात में इतनी फेवर तो नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि बाज़-औक़ात 1 दिन में ठीक हो गया, अगले दिन फिर उसको मसला हो गया। सही सही। तो इसलिए एहतियातन 3 दिन का टारगेट अच्छा देते हैं। अच्छा। ये एलोपैथिक डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ। हाँ। होम्योपैथिक डॉक्टर कम से कम 1 हफ्ते का अच्छा टारगेट होता है। बाकी मर्ज के ऊपर अच्छा। हमारे होम्योपैथी की पास दवाओं में जैसे आपने बताया कि कैप्सूल का सिस्टम नहीं है, नहीं, टेबलेट भी नहीं है मेरे ख्याल से, है? टैबलेट्स हैं, टेबलेट्स हैं, टैबलेट्स हैं, लेकिन ड्रॉप्स हैं। इनकी दवाएं ड्रॉप्स पे ज्यादा मबनी होती है, ये क्या ड्रॉप हैं, छोटी कोई छोटी खास वजह टैबलेट भी है? होती हैं। नहीं, ड्रॉप्स असल में एक ओरिजिनल मेडिसिन होती है, उसको गोलियों की शक्ल में ड्रॉप उसमें मिलाते हैं। टैबलेट तो मीठी होती हैं, फीकी भी होती हैं। शुगर के मरीजों को फीकी गोली, जिसको ब्लैंकेट कहते हैं हम, मीठी गोली को डिस्किट्स कहते हैं या ग्लूब्यूल कहते हैं, जो बारीक दाने होते हैं, उसमें ड्रॉप मिलाकर उसको मीठा कर देते हैं। अच्छा अच्छा। असर वही है, ड्रॉप वाली लें दवा या ये लें, फिर उसको देते हैं ज़रा चेंज कर करके, जहाँ पेशेंट को ज़रूरत पड़े, अलामत चेंज हो गई, दूसरी अलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने देखा है कि 100% रिज़ल्ट मैंने तो अभी आपके सामने पेश कर दिया रेनल फेलियर का। 100% रिज़ल्ट भी आते हैं और कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें हमें आगे रेफ़र करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ रेफरेंस सिस्टम
होना चाहिए। मैं तो सही, यही सही, कहूँगा सही। कि आपसे सीनियर उसके पास भेज दो, अगर नहीं हो सही सकता सही सही। उसका टाइम ज़ाया मत करो। हम फिर ये रेफर कहा कर जा देते सकता है हैं। कि इब्तिदाई ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथिक ठीक है, लेकिन वो कोई ऑपरेशन कोई सक्सेसफुल नहीं होता, कोई ऑपरेशन इमरजेंसी जैसे वगैरह नहीं जैसे होती। किसी को हर्निया है, हाँ अब हर्निया में हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ। है बच्चों में कुछ हमें रिजल्ट मिले हैं, लेकिन बड़ों में नहीं, हम उनको ऑपरेट करने के लिए भेज देते हैं। स्टोन है, गॉल स्टोन है, छोटे मोटे अमराज के लिए होम्योपैथिक ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बड़े अमराज में भी अभी बड़ा मर्ज था जिसके गुर्दे ठीक हो गए, फेलियर गुर्दे सही हो गए, तो बड़ा मर्ज है। ये तो डायलिसिस वाला था, आगे जाकर इसके मतलब कहने तो का ये कि ऑपरेशन का transplant- सिलसिला नहीं होता होम्योपैथिक में, ऑपरेशन वगैरह नहीं होते, बल्कि सिर्फ माइनर दवाई से। मतलब माइनर एक्सीजन होता है, वो करते हैं छोटा मोटा, कोई फोड़ा है उसको काटना, या कोई एब्सिस अच्छा, है, वो कौन boil सा है। मर्ज है जिसका इलाज होम्योपैथिक में है खास तौर पर, एलोपैथिक में नहीं है? देखें ज़्यादातर एक तो पथरी का इलाज वहाँ नहीं है उनके पास। अच्छा। वो खुद भी तकरीबन ऐसे डॉक्टर भी हैं जो भेज देते हैं कि आप होम्योपैथिक करा सही, लें, सही। उनका भी जहन बना होता है इस पर। लेकिन पथरी अगर बहुत बड़ी होती है ना, तो फिर ऑपरेशन के लिए हम खुद भेज देते हैं। अच्छा, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, उसका इलाज भी बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज में है, ये बगैर मैंने ऑपरेशन ये सुना है, बगैर ऑपरेशन बगैर इलाज। ऑपरेशन के। अच्छा। कैंसर के हवाले से हमें ज़्यादा रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, तो उसको हम रेफ़र कर देते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास कि आप जाएं, वहीं जाएं, खामखा टाइम ज़ाया नहीं करते हम पेशेंट्स का, और करना भी नहीं चाहिए। उसकी लाइफ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए सही। कि हम अपना नहीं कि हमारा रोज़गार आ रहा है तो आने दो, ये काम नहीं करना चाहिए। मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ। जो आपसे नहीं हो सकता, आपके तजर्बे में नहीं है, और आप समझते हैं कि इसका मामला बढ़ता ही चला जाएगा, तो आप उसको आगे रेफ़र कर दें। रेफरल सिस्टम में उसको फ़ायदा है। बाकी मैंने कई जगह इंटरव्यूज़ दिए हैं, माशाल्लाह आपके चैनल पे चौथा मेरा ये इंटरव्यू होगा, तो मैंने ये बात ज़रूर कही है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इलाज जो हमारे नज़दीक है वो होम्योपैथिक है। उसका नुकसान बहुत कम होता है, साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर, और रिज़ल्ट भी अच्छा अच्छा, है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हिकमत को कन्वर्ट कर दिया है होम्योपैथिक में, ये बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हर्ब्स जो है ना, हर्ब्स जो होती हैं, पौधे हैं या जड़ी बूटियाँ हैं या एलिमेंट्स हैं, उनसे दवाएं हकीम लोग भी उनसे बनाते हैं। अच्छा। और हम भी दवाएं उनसे, हमारी दवा अल्कोहल से बनती है। अच्छा। अल्कोहल में डाइल्यूशन बना वो कहते हैं कि जदीद तरीका है, वैसे बात वही है, हाँ थोड़ा सा कोई डिफरेंस होगा? थोड़ा फ़र्क है दवा में, लेकिन दवाओं के नाम भी कई मुख्तलिफ हैं। अच्छा। हिकमत में बहुत सारी चीज़ें नहीं जो हमारे पास है, जो हमारे पास कई हैं नहीं हैं जो उनके पास हैं। एलोपैथिक में कई हैं जो हमारे पास नहीं है। हम तो देखें, मैं तो किसी को बुरा नहीं करता, मेरा अपना बेटा MBBS डॉक्टर है, तो मैं एलोपैथ को क्यों बुरा कहूँ? सही। मैं तो ज़्यादा मेरी दोस्तियाँ एलोपैथिक डॉक्टर से, होम्योपैथी डॉक्टरों से है, तो सबको मैं समझता हूँ कि मिलकर काम करना चाहिए। अच्छा। अगर कोई ऐसा क्लिनिक जैसे होता है ना, हकीम भी बैठा हो, एलोपैथ भी होम्योपैथ भी, तो आपस में झगड़े मत, जिसको जो कर सकता है ना वो करे, सही ताकि सही मरीज़ को फ़ायदा पहुंचाना हमारा मसला है, हमारी शर्त ये है सही कि सही। लोगों को फ़ायदा पहुंचे। लोग आपको दुआएं देंगे, हर चीज़ पैसा नहीं होती, दुआएं भी असर करती हैं। सही। कोई मैसेज देना चाहेंगे आखिर में जाते जाते? मैसेज प्रोग्राम ये का कि टाइम खत्म हुआ जाता है। नहीं, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे अच्छे सवालात किए जी। और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई, और मुझे यकीन है कि नाजरीन ने उसको सुना भी होगा और अमल भी करेंगे। ऐसा नहीं कि इस कान से सुना और उस कान से निकाल दें। बस मेरा ये मैसेज है जो भी नाजरीन देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। आपकी सेहत अपने हाथों में है। अगर जहाँ मेडिकल की ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपीरियंस हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर को तलाश करें और उनसे दवा लें, ताकि सिर्फ आपके ऊपर तजुर्बा ना किया जाए, आपके ऊपर सही इलाज किया जाए। सही। तो मैं यही मैसेज दूंगा। सही। और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मोटापे से बचना हो तो मैंने बताया था कि वॉक करें आधा घंटा। फीमेल्स का अगर मोटापा है तो उसको, इनके हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, उसके लिए गायनी की दवाएं दी जाती हैं, हम ये भी इलाज करते हैं इनका भी। तो बस यही कि आप अपना बस ख्याल सेहत का ख्याल रखिएगा। रखें, मजमूई तौर पर यही बात हुई। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं वॾी महिरबानी तव्हांजी बि, जिन प्रोग्राम ॾिठो पए, लख थोरा तव्हांजा। ऐं उस्ताद मरहम साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी। वेंदे वेंदे जीअं पाण आख़िर में म्यूज़िक ते प्रोग्राम ख़तमु कंदा आहियूं, तव्हांजो सुठो कलाम ॿुधंदासीं ऐं तव्हांखे वरी बि चवंदासीं त पंहिंजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बीमारनि जो, बुज़ुर्गनि जो ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो, जिन जो ख़्यालु रखण वारो केरु बि कोन्हे। हयाती बख़ैर, सरन ख़ैर हुजे। सुभाणे वरी इंशाअल्लाह सुबुह जो 9 वॻे इन ई प्रोग्राम में तव्हांजी असांजी मुलाक़ात थींदी। तेसीं ताईं इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो। सो जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली। अल्लाह भाई।
ककरन सां गॾिजी घुमां थो पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो गॾिजी घुमां थो रोज़ ककरन सां गॾिजी घुमां थो पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो है पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो सुबुह सांझी शफ़क़ खे छुहां थो सुबुह सांझी शफ़क़ खे पुछो रोज़ ककरन सां गॾिजी घुमां थो रोज़ ककरन सां गॾिजी घुमां थो पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो ऐं पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो बेड़े मां बि थक जान तो मेरे मेरे ओ खिलंदे चढ़ियो था बेड़े मां बि थक जान तो मेरे मेरे रोज़ मोतन सां रोज़ मोतन सां और रोज़ मोतन सां झोलियूं भरियां थो रोज़ मोतन सां झोलियूं भरियां थो पंहिंजे मोती दंदनि खां पुछो है पंहिंजे मोती दंदनि खां पुछो सुबुह सांझी शफ़क़ खे छुहां थो सुबुह सांझी शफ़क़ खे छुहां थो पंहिंजे ॻाढ़नि गिलनि खां पुछो रोज़ ककरन सां गॾिजी घुमां थो पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो है पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो पहर जो सीह कड़की पवे तो कहर जो रोज अमृत जा प्याला पिया तो रोज अमृत जा प्याला पिया तो चाह दींदड़ चपन कहाँ पुछो है चाह दींदड़ चपन कहाँ पुछो सुबह साथी पक के छुआ तो
सुबह सांझी फक के छुआ तो पंज गाढ़ल गिलल खां पुछो रोज़ ककरन सां गॾिजी घुमा थो पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो है पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो सुबह सांझी शफ़क़ के छुआ थो सुबह सांझी शफ़क़ के छुआ थो पंहिंजे ॻाढ़ दिलनि खां पुछो रोज़ ककरनि सां गॾिजी घुमा थो पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो ऐं पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो ऐं पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उॾरे थो हरी नारी रब खे संभाले निकिरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे